32 बार का फॉर्मूला बहुत फेमस है जिनको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। और क्या एडिशनल फायदे मिल जाते हैं? घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीसीओडी, इनफैक्ट कैंसर तक। मेरे चैनल पे प्रूफ भरे पड़े हैं जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमने धीरे चबा के खाया, हमारी ये सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं। एग्जैक्टली काम कैसे करता है 32 बार का? वो भी आज किसी ने ये पॉडकास्ट बड़े ध्यान से देख ली और वो वजन कम करना चाहता है, एक पैसा भी उसका नहीं लगेगा। फैंसी चीजें कराई जा रही हैं आजकल, नई नई चीजें हैं जो आती हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, कुछ को नुकसान भी हो जा रहा है। ये पूरी तरह से सेफ है? 100% सेफ है सर। मतलब इससे सेफ दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो इस तरह से चबा के घुला के खा रहा है वही फिट है? ऐसे भी तो लोग हैं जो उसी स्पीड से खा रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से खा रहे हैं और ठीक है। भगवान ने कुछ लोगों को ना लोहे का मेटाबॉलिज्म दिया हुआ। ये 90% सच है, जिसके ऊपर मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर में रिसर्च हुई है। 90% नेचुरली थिन लोग जो प्राकृतिक तौर पे पतले हैं वो जल्दी नहीं खाते। क्या ये 32 बार वाला फॉर्मूला किसी ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में करने की जरूरत है या फिर वैसे ही कोई कर सकता है? हमें ये भी बताइएगा कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। हमारे शरीर को चाहिए भोजन। न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि सिंपल कार्ब मत खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ। खा रहे हैं आधे घंटे या 1 घंटे टाइम दे रहे हैं, तो आपको कुछ जैसे लोग टीवी देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ करते करते खाना, वो भी अलाउ नहीं? शुरू में हो नहीं पाता, अभी तुम पके नहीं हो। कुछ खान पान में कुछ चीजें आप सजेस्ट करेंगे? जहाँ हमारा जन्म होता है ना, हमें बेसिकली तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा असर करती हैं हमारे शरीर पे। मेरे शरीर को अगर कोई चीज़ स्वस्थ बनाएगी तो जिस चीज़ की खेती जहाँ मैंने जन्म लिया है वो चीज़ मेरे शरीर को सबसे ज़्यादा फायदा पहुँचाएगी। हम ये समझना चाहें कि नेचुरल भूख और क्रेविंग, इसको अगर हम मुझे मापना हो तो कैसे हम समझेंगे? ये बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मन करता है, इट मीन्स इट इज़ अ क्रेविंग। एक होता है शरीर की भूख। क्रेविंग तो मैं बोलता हूँ मन जो है ना वो मरकट है। मरकट मतलब बंदर। खाने की टाइमिंग के बारे में बता दें आप। कहा जाता है कि शाम को खाना, मतलब रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए। आप भी इसको फॉलो करना। ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। नमस्ते दोस्तों, बारविंदम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात मोटापे की। देखिए, बाहर जिस तरह से एक बाजार खड़ा है ना मोटापे को लेकर, वेट लॉस को लेकर, फैट लॉस को लेकर, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत वहाँ क्रिएट हो रहा है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और जिस तरह से पैसे खर्च होते हैं, कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सारों की नज़र आपके पैसे पर भी है। अलग अलग तरीके, कोई कीटो डाइट फॉलो कर रहा है, कोई ओमैड, कोई फैड, कोई बैरिएट्रिक सर्जरी करवा रहा है। मैंने जितना देखा है ना, बहुत वैरायटी है। कंफ्यूजन, जैसा मैंने कहा कि बहुत है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में ऐसे मेहमान को बुलाया है जिनका 32 बार का फॉर्मूला बहुत फेमस है। इंटरनेट पर अगर आप जाएंगे और सिर्फ 32 बार लिखेंगे तो एक नाम निकल कर सामने आएगा, सविकार भारद्वाज। तो आज वो हमारे स्टूडियो में है और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उनका जो ये तरीका है बहुत ही सरल है, सस्ता है और किसी तरह के फैंसी डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने शरीर के साथ किसी तरह का अत्याचार करने की ज़रूरत है। आइए शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की और मिलाते हैं आपको आज के हमारे मेहमान से। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, क्योंकि आपको बुलाने का, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, आपने पूछा कि कैसे कनेक्शन, मैंने आपको जाना, तो आपको जाना मैं दर्शकों के सामने भी स्वीकार करता हूँ आपके ऑडियंस की वजह से जी। उन लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट किया है मेरे उन वीडियोस पे जहाँ भी मैंने वेट लॉस को लेके कोई वीडियो बनाया है। तो मैंने तभी सोचा था कि इसको मैं जानूंगा, समझूंगा और अगर इतनी ताकत है इसमें, इतने लोग फ़ायदा ले रहे हैं, तो मेरी ऑडियंस तक भी वो बात पहुँचे। मैं खुद भी हैरान हूँ सर। मतलब मैं पहले तो कृतज्ञ हूँ उन सब लोगों का कि वो ऐसा इतना बढ़ चढ़ के हर जगह कमेंट करते हैं और शायद उनको कुछ ऐसा लाभ हुआ है जिस वजह से वो हर जगह जाके बताना पसंद करते हैं। तो मुझे इतने अच्छे लोगों का साथ मिला है ना सर, और वो मुझे ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं भर भर के। अभी जैसे आपने कहा ना कि बहुत सारे लोगों की नज़र है आपके पैसों पे भी वज़न घटाने के लिए। मेरा जो मकसद है, मैं अभी ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले अरविंद जी ये क्लेम कर दूं, आज किसी ने ये पॉडकास्ट बड़े ध्यान से देख ली और वो वज़न कम करना चाहता है, एक पैसा भी उसका नहीं लगेगा, कल तक ही वेट लॉस हो जाएगा, कल ही।
ये मतलब ये एक दो बातें ऐसी हैं जिसने मुझे भी बहुत अट्रैक्ट किया कि ये कैसे पॉसिबल है। आप ये भी जो बोलते हैं ना, कई बार वीडियोस मैंने आपके देखे हैं और लोगों को भी इस तरह कमेंट्स हैं कि एक दिन में ही असर आना शुरू हो जाता है। तो चलिए इस सब पे बात करेंगे, आपके उस फॉर्मूले को भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये बताइए कि इसके और क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि उसके बारे में आप बताते हैं। सिर्फ वेट लॉस तो चलो ठीक है, एक है जिनको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, और क्या एडिशनल फायदे मिल जाते हैं? अरविंद जी, मैंने आज तक ना दुनिया में जितनी भी बीमारियां सुनी, अभी तक मैंने कुछ सुनी भी नहीं होंगी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां आपने भी नहीं सुनी होंगी, मैंने भी नहीं सुनी। जितनी मैंने सुनी जो आम तौर पे चलती है, जैसे माइग्रेन है, कॉमन पाया जाता है घर घर में, और जैसे फैटी लीवर है, वो भी आजकल बड़ा कॉमन है। थायराइड है, हर घर में ही मिल जाता है थायराइड का एक मरीज। डायबिटीज का हर घर में मिल जाता है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पीसीओडी, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल और स्लिप डिस्क, ये सब चीजें, हार्ट की समस्या, इनफैक्ट कैंसर तक। देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। कोई भी मुझे, कई बार हम ऐसे कोट पैंट पहन के बैठते हैं स्टूडियो में तो कोई समझेगा कि हम डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं वकील हूं। ये तो अभी फिलहाल मैं वकालत नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस विषय पे मेरा समय ज्यादा लग जाता है। मेरे पास ऐसा कानूनी अधिकार नहीं ये क्लेम करने का कि ये बीमारी ऐसा करो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये अधिकार तो है करने का कि लोगों ने ऐसा किया। मेरे चैनल पे प्रूफ भरे पड़े हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हमने धीरे चबा के खाया, हमारी ये सारी बीमारियां ठीक हो गई हैं। ये आपके अपने अनुभव अनुभव है। और अब तो मैंने क्या किया अरविंद जी, मैंने लोगों को ये कहना शुरू किया कि जिसकी, पहले तो लोग क्या करते थे, सिर्फ कमेंट कर देते कि सर मेरा आपकी वजह से मेरा फैटी लीवर ठीक हो गया, मेरा थायराइड, मेरा पीसीओडी, मेरा 15 किलो, मेरा 20 किलो, मेरा 25 किलो वजन चला गया। अब मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की कि मुझे ना अच्छा लगेगा कि अगर आप हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मुझे भेजोगे, क्योंकि डिजिटल ना जब सब कुछ एक जैसा चल रहा तो मजा नहीं आता। मैंने कहा आप मुझे ना चिट्ठियां लिखो। अच्छा। तो मेरे ऑफिस में अब चिट्ठियां आने लगी हैं, हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां, और लोग अपनी फोटो भी भेजते हैं। अच्छा। तो कहते हैं हमारी वकालत में तो कोई भी चीज कोर्ट में बोलो ना तो जज सीधा बोलते हैं कि अगर वो प्रूव हो सकती है तो ही बोलना, तो वरना मत बोलो, उसका कोई फायदा ही नहीं है, जितना मर्जी बोलते रहो। कोई प्रूफ है उसका? मेरे पास प्रूफ इतने हैं अरविंद जी, अगर मैं चाहूं, मैं और मेरा पूरा परिवार मिलके लग जाए तो हम लोग कई सालों तक वो सारे प्रूफ पढ़ भी नहीं पाएंगे। इतने सारे प्रूफ हैं, कई साल लग जाएंगे मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को, हमें कई साल लग जाएंगे सब लोगों के कमेंट पढ़ने में। इतने प्रूफ हैं जो लोग ठीक हो गए, जिनका वजन कम हो गया और किसी का एक पैसा खर्च नहीं हुआ, किसी का एक पैसा, और खर्च नहीं हुआ, लाखों रुपए बच जाते हैं। 32 बार करने से खर्च तो होता ही नहीं है, बच भी जाते हैं। उस पे भी अभी बात करेंगे कि कैसे बचते हैं। जब हम आगे बात करेंगे तो उसमें निकल के आएगा कि पैसे बचते कैसे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात है। अच्छा, हम लोग इसको सुनते आए हैं, कोई मतलब ऐसी चीज आप नहीं बता रहे हैं जो बिल्कुल सुना ही नहीं गया है ना? वेट लॉस, फैट लॉस के लिए तो बड़े फैंसी चीजें कराई जा रही हैं आजकल, नई नई चीजें हैं जो आती हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है, कुछ को नुकसान भी हो जा रहा है। ये पूरी तरह से सेफ है? 100% सेफ है सर। मतलब इससे सेफ दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। आज तक मैंने कोई साइड इफेक्ट सुना नहीं इसका, जो धीरे चबा के खाने से कोई साइड इफेक्ट होता। और जैसे आप कह रहे हो ना कि सुना तो सब लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना है कि धीरे चबा के खाओ। मैंने ना मोहम्मद अली के बारे में सुना। मोहम्मद अली महान मुक्केबाज जो हुए, मोहम्मद अली से किसी ने कहा कि भाई आज जिनके साथ आपका मैच है वो बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। उसने कहा क्या हुआ? कह रहे उसको ना 10,000 डिफरेंट टाइप की स्किल्स आती हैं मुक्का मारने की, अलग अलग 10,000 अलग अलग तरीके से मुक्के मारता है। तो मोहम्मद अली ने कहा कोई बात नहीं, देखेंगे। उसने कहा क्या बात, तुम्हें डर नहीं लगा उससे? कह रहे मुझे क्योंकि उसको 10,000 अलग अलग आते हैं इसलिए मुझे डर नहीं लगा। अगर तुम ये कहते ना कि उसको एक ही टाइप का मुक्का 10,000 तरीके से मारना आता है, एक ही टाइप का मुक्का, तो मैं डर जाता। लेकिन उसे तो अलग अलग आते हैं ना। जब एक इंसान एक ही चीज को बार बार दोहराता है ना सर, तो क्या होता है, अक्सर लोग, हमारे बुजुर्गों ने जितनी भी बातें कही है ना, वो 32 बार जितनी गहरी ही बातें कही हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का अगर मंथन करना हो ना, जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत निकलता है। बाई चांस ये कह लो कि भगवान का आशीर्वाद, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा, ये भगवान का आशीर्वाद समझ लो कि उन्होंने मेरी वाणी में ये शब्द डाल दिए कि मैं 32 बार का प्रचार करूं। तो मैं पिछले 8 सालों से, मैं भी हैरान हूं, मेरे परिवार वाले भी हैरान है और ये समाज भी हैरान है कि कोई इतने से विषय पे इतना ज्यादा कैसे बोल सकता है। मैं केवल इसी विषय पे बोलता जा रहा हूं। और जब इस विषय पे कोई इतना ज्यादा बोलता है ना, तो कोई ना कोई लोगों के दिमाग में ये घर कर जाती है
क्या आपको आपके बुजुर्गों ने बचपन में कहा नहीं होगा कि बच्चों मुंह में 32 दांत होते हैं और धीरे चबा के खाना वही मैं कह चाहिए? रहा हूँ, सबके हाँ। बुजुर्गों ने कही है ये बात, लेकिन लोगों के मन में आई गई होगी। और मैं जब इसके ऊपर स्ट्रेस देके इसके रेफरेंसेस देता हूं और इसको डिटेल में ले जाता हूं, तो लोग कहते हैं कि भाई ये कह रहा है और इसको इतने लाखों लोगों ने सुना है, तो एक बार क्यों ना इसको प्रैक्टिस करके देखें। जैसे ही लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, बस वो चमत्कार ही चमत्कार सामने आने लगता। और पहले मैं कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं ना कि कल तक आएगा, अरविंद जी कल तक भी नहीं आएगा, आज ही आएगा। आज कैसे आएगा? मान लो ये पॉडकास्ट देखते देखते इस समय कोई खाना खा रहा है, तो हम शुरुआत में ही बता देते हैं कि ये है क्या। लोग अक्सर क्या कहते हैं, किसी पॉडकास्ट में जाते हैं और फिर ना पैसे लेते, मतलब वो बोलेंगे पॉडकास्ट में जाके कि भाई आप मेरा वो कोर्स ले लेना, पहले 1 घंटा भाषण देंगे और कहेंगे वो मेरे चैनल पे आना, मेरा कोर्स देखना, वहां बताऊंगा। मैं कहीं नहीं बताऊंगा, यही बताऊंगा, पहले बता देता हूं, ताकि आप इस समय अगर खाना खा रहे हो तो इस समय थाली लेके बैठ जाओ सामने और आज चमत्कार देखना क्या चमत्कार होता। अभी क्या करना, आप थाली लेकर बैठे हो, 32 बार का फॉर्मूला। हमने इसको क्यों रखा? हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, तो हम कहते हैं कि हर दांत को एक अवसर तो दो चबाने का, कम से कम एक निवाले को 32 बार तो चबाओ। अब हमने इसको क्योंकि बताते बताते इतने साल हो गए, अब हमें यह भी पता चलने लग गया कि तेज रिजल्ट किस में आते हैं। तो जिनको तेज रिजल्ट चाहिए अभी ट्राई करना। ज्यादातर लोग भारत में रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं। अगर इस समय रोटी खा रहे हो, रोटी के लोग अक्सर क्या करते हैं, 4-5 टुकड़े करके अपनी प्लेट में रख, 4-5 टुकड़ों में खा जाते हैं एक रोटी को। एग्जैक्टली। मैं आपको ये निवेदन करूंगा कि आज केवल अपना ये एक्सपेरिमेंट समझ के करना कि आज अपनी रोटी के 30 से 35 टुकड़े कर लो अपनी प्लेट में, एडवांस में, खाते खाते नहीं करने, करके रख लो अपनी प्लेट में। पहला स्टेप हो गया छोटे टुकड़े का। दूसरा स्टेप क्या करना, वो जो टुकड़ा आप खाओगे उसके साथ मान लो दाल खा रहे हो या सब्जी खा रहे हो, वो लगाई और साथ में सलाद भी लेके बैठ जाओ, प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी, मूली, जो भी आपके पास है, छोटे छोटे टुकड़े उसके भी रखो। सब्जी लगाई और मुंह में डालो, आंखें बंद करो और खो जाओ उसके स्वाद में। कैसे खोना है? जैसे हम किसी विषय के ऊपर पीएचडी करते हैं ना, तो हम बड़े गहरे में उतर जाते हैं, बहुत गहरे में। आपने देखा कई जंगलों में जाके ना जानवरों के ऊपर, विदेश में लोग उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई इनकी ये कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और हम वैसे देखें तो नहीं पता चलता। ऐसे ही आप आंखें बंद करके ना महसूस करो कि ये दाल कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, इसका स्वाद कैसा, इसमें हल्दी का स्वाद कैसा, इसमें जीरा का स्वाद कैसा, ये प्याज का क्रंच कैसा, ये कौन से दांत के नीचे आ रही है, कब कौन से दांत के नीचे आ रही है। दूसरा स्टेप बोलता है कि उसको चबाना है तब तक जब तक कि वो लिक्विड ना बन जाए। अभी शायद आप ही के शो में किसी ने हमारे बारे में कुछ कहा था कि भाई क्या नॉनसेंसिकल बात है। आप इसको नॉनसेंसिकली मान लो, लेकिन मेरे कहने से अभी ट्राई करना। उन्होंने कहा कि अगर मेरा 15 बार में पानी बन जाता है तो मैं 15 बार में क्यों ना ले जाऊं, क्योंकि 15 बार में किसी का पानी बनता ही नहीं है। एक्चुअल में 15 बार में पानी नहीं बनता। आप जब मुंह में निवाला डालेंगे, तो जब हम पहली बार निवाला डालते हैं ना, तो 10-15 के बार ना एक बार जूस निकलता है खाने में से, पूरा 100% जूस नहीं निकलता। 10-15 बार चबाया, जूस निकल जाए, जूस को अंदर ले जाइए, जीभ की मदद से भोजन को थोड़ा सा आगे लाइए, फिर दोबारा चबाइए उसको, फिर दोबारा जूस निकलेगा, उस जूस को अंदर ले जाइए, सॉलिड पार्ट को, फिर तीसरी बार में वो बिल्कुल गायब हो जाएगा आपके मुंह के अंदर। तो हमें क्या करना है, 3 बार में। लोग कहते हैं कि नहीं पूरा का पूरा एक ही बार में लिक्विड बनाएंगे, पूरा का पूरा एक बार में लिक्विड नहीं बनता। जैसे गन्ने की मशीन में गन्ने का जूस निकालते हैं, पहली बार गन्ना डालते हैं काफी सारा जूस निकलता है, दूसरी बार डालते हैं थोड़ा कम निकलता है, तीसरी बार डालते हैं बिल्कुल ही कम निकलता है। उसी प्रकार से जब हम मुंह में पानी बनाते हैं खाने को, तो धीरे धीरे करके उसका जूस निकलता है और लास्ट में वो गायब हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, जब तक पानी ना बन जाए तब तक उसे अंदर नहीं लेके जाना। तीसरा स्टेप क्या करना है कि खाना खाने का समय देखो। खाना खाने में आपको कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। जितने भी लोग हैं जिनकी तोंद ऐसे गोल बाहर निकली हुई है इस तरीके से, उनकी एक आदत कॉमन होगी। आप अपने आप से पूछना, जितने भी लोग यहाँ पर आपने अपने आसपास देखे होंगे जो मोटे हैं, वो मैक्सिमम लोग ये क्लेम करते हैं कि जी हमें खाना खाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, और कुछ लोग तो कहेंगे बस 3 मिनट में खा लेते हैं। बिल्कुल। और कई लोग जो हमें इंटरव्यू देते हैं, वो ये कहते हैं पहले तो ना हम गुस्सा करते थे अपने घर वालों को कि पागल हो, सारा टाइम खाना खाने में लगा दोगे, क्यों लेके बैठे हो। कहते जब से आपकी ये वीडियो देखनी शुरू की, हमें समझ में आया हम कितने नासमझ थे। तो खाना खाने में जिसको भी जल्दबाजी है, जो 5-10 मिनट में खा लेता है, उसे भगवान भी नहीं रोक सकता, उसका वजन ना बढ़े, भगवान भी नहीं रोक सकता कि उसे बीमारियां ना लगे।
खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए और कम से कम आधा घंटा आपको उस पर लगना चाहिए। इसके पीछे की साइंस मैं नहीं बोलता, माइंडफुल ईटिंग के ऊपर ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर रिसर्च हो चुकी है। मैं एक ना इस पे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा जी। कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जो इस तरह से चबा के घुला के खा रहा है वही फिट है, उसी को वो मोटा नहीं है? ऐसे भी तो लोग हैं जो उसी स्पीड से खा रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से खा रहे हैं और ठीक है, फिट है। देखो सर, मैं कहता हूँ क्या होता है ना, हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, सभी की सभी समान नहीं है। भगवान ने कुछ लोगों को ना लोहे का मेटाबॉलिज्म दिया हुआ है। मतलब उनका मेटाबॉलिज्म क्या होता है? खाने की कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता। कई लोगों की खाने की कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप ये देखोगे ना, ये 90% सच है, जिसके ऊपर मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर में रिसर्च हुई है। 90% नेचुरली थिन लोग जो प्राकृतिक तौर पे पतले हैं वो जल्दी नहीं खाते। 90%। कुछ एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन आप अपने चारों तरफ अपनी रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में नजर घुमा के देखिएगा। मुझे ना आज भी याद है, जब मैं 32 बार नहीं करता था तो मैं पहले एक बार ना चाइना गया हुआ था। तो मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँ यहाँ पे, क्यों किसी का नाम लो वो कहे मेरा नाम क्यों लिया या नहीं लिया। तो हम लोग चाइना गए हुए थे, 4 लोग थे हम लोग। तो मेरा एक दोस्त है, वो प्राकृतिक तौर पे ना बहुत सही दिखता है। मतलब होली वाले दिन एक दिन उसने शर्ट उतारी हुई थी, हमने देखा उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी, जबकि वो जिम नहीं जाता। तो हम चाइना गए और हम लोग कैंटन फेयर में जा रहे थे, तो लेट हो रहे थे और मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार क्या चक्कर है, क्यों तू इतना देर लगा रहा है, आराम से। हम लोगों ने जल्दी, तब मैं 32 बार नहीं करता था, मैं जानता भी नहीं था 32 बार। मैंने कहा क्या बात है यार, तू इतनी देर लगा रहा है। और हम लोगों ने खा लिया और हम कॉर्नफ्लेक्स ही खा रहे थे। वो कॉर्नफ्लेक्स खा रहा था और आवाज आ रही थी उसकी खाने की ना, कचर कचर, आराम से। उसने कहा भाई जो मर्जी हो जाए, मैं खाना धीरे ही खाता हूँ। ऐसे उसने अकड़ के मेरे से बात की, कह रहा मेरे को नहीं पता यार, खाना भी ना खाऊंगा, तू कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा यार हम इतने लाखों रुपए खर्च करके आए हैं, वहाँ टाइम निकल रहा है। कह रहा जो मर्जी हो, तुमने जाना है जाओ, मैं तो आराम से ही खाऊंगा। वो लड़का धीरे ही खाता है, आज भी धीरे खाता है, और मैंने कभी उसका पेट बाहर निकले हुए नहीं देखा। वो बिल्कुल फिट है। इसके अलावा मेरी जो सिस्टर, जिनका मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि जहां से मैंने ये डिराइव किया ये फॉर्मूला, मेरी सिस्टर को स्कूल में बचपन में उनके प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि बच्चों हमारे मुंह में 32 दांत है, हमें सब कुछ 32 बार चबा के खाना चाहिए। बच्चे कोई भी चीज बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। तो मेरी सिस्टर आज तो 50 साल से ज्यादा उनकी आयु है, तो वो आज भी जो है वो धीरे ही चबा के खाती हैं। वो कभी भी ना मोटी हुई ना पतली हुई, प्राकृतिक तौर पे, जिसको कहते हैं नेचुरली थिन लोग या प्राकृतिक तौर पे नेचुरली फिट, वो ऐसी की ऐसी हैं और औरों के मुकाबले बहुत कम बीमार पड़ती हैं। बहुत ही रेयर वो बीमार मैंने उनको कभी देखा है। तो जो लोग भी धीरे चबा के खाते हैं, ये आप इसे कहें कि ये मेरा क्लेम है, ये मेरी फाइंडिंग है, क्योंकि मैंने कोई ऐसी क्लिनिकल स्टडी तो नहीं की, लेकिन लाखों लोग मुझे आके बताते हैं। क्योंकि हर रोज ही सर हजारों लोग मुझे कमेंट करते हैं, हमारे ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करते हैं और बताते हैं जो धीरे खाएगा वो फिट रहेगा, जो जल्दी खाएगा वो अनफिट रहेगा। और जो जल्दी खा रहा है, मान लो वो ऊपर से भले ही फिट दिख भी रहा हो, मुझे नहीं पता कि ऊपर से दिख रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि वो बीमार जल्दी पड़ेगा जो जल्दी खा रहा है। क्योंकि जल्दी खाने से क्या होता है सर, एक ना सेशिएटिंग फीलिंग बोलते हैं, जिसको सटाइटी भी बोलते हैं कुछ लोग, इसको सेशिएटिंग भी बोलते हैं। वो क्या होता है, हमारे गट से ब्रेन को एक सिग्नल जाता है संतुष्टि का। बिल्कुल। 20 मिनट के बाद, ऐसा साइंस बोलती है कि 20 मिनट के बाद एक आम इंसान को डकार आती ही आती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल चला जाता है, तृप्ति डकार उसको बोलते हैं। तृप्ति डकार। और लोग क्या करते हैं, 10 मिनट में खाना ही खा लेते हैं, फिर कहाँ आएगी वो डकार। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे 30 टुकड़े कर लेना और हर निवाले को तब तक चबाना जब तक कि पानी ना बने। तो वो क्या देखता है कि आधे घंटे में उससे तो एक रोटी भी नहीं खाई गई आधे घंटे में, और उसको वो डकार आ गई 2-3 बार। वो डकार आने के बाद एक समय ऐसा आता है जब खाना सामने पड़ा होता है और हम कहते खाया ही नहीं जा रहा। लोगों को ऐसा लगता है, कई बार मैं इतने सारे इंटरव्यू डालता हूं ना, तो मैं उनसे पूछता हूं कि मैडम आप कितनी रोटी खा लेते हो दिन भर में, तो महिलाएं कहती हैं सर हम तो आधी रोटी सुबह, आधी रोटी शाम को। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं उनको जानबूझ के बोल रहा हूं कि आप आधी रोटी खाओ। तो फिर मैं उनसे पूछता हूं कि आप जानबूझ के आधी रोटी खाते हो या खाई नहीं जा रही? कहते सर खाई नहीं जा रही। जो जितने छोटे टुकड़े करेगा, मैंने तो यहाँ वीडियो में अभी बोला ना कि 30-35 टुकड़े कर लो। हमारे यहाँ सर, मैंने अभी कल एक इंटरव्यू लिया है निम्मो देवी जी का। निम्मो देवी जी हरियाणा के गुलाचिका की रहने वाली है। उनका 2.5 महीने में 29 किलो वजन कम हुआ। अच्छा। एक कहानी बताता हूं मैं। वो कहानी क्या है, एक इंसान अपने दोस्त से मिलने गया
और वो अपने दोस्त को बोला, कहते यार ये तेरा कुत्ता रो क्यों रहा है। उसके घर में कुत्ता था, वो कुत्ता रो रहा था। उसने कहा तेरा ये कुत्ता रो क्यों रहा है। कहता यार ये जहाँ बैठा ना इसके नीचे एक कील चुभ रही है इसको। तो कह रहा फिर ये उठ के खड़ा क्यों नहीं हो जाता वहाँ से। कह रहा कील चुभ तो रही है लेकिन इतनी नहीं चुभ रही इसे जितनी ये खड़ा ही हो जाए, मतलब अपने कंफर्ट जोन में खड़ा नहीं हो पा रहा। तो निम्मो जी कहती है सर आपने जो ये कहानी बताई ना कील चुभने वाली, ये कहानी मेरे साथ सच थी कि भाई मेरे को वजन तो कम करना था, मेरा वजन बढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा, तो लेकिन मेरे को कील कैसे चुभी। वो कहती है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा तो 21-22 साल का और एक बेटा 13 साल का। तो कहती 13 साल का जो बेटा है, एक दिन उसको उसके चाचा ने पकड़ लिया और चाचा कहता है कि तेरी माँ इतना खाती है, तेरी माँ बहुत मोटी हो गई है। तो कह रहा वो बेटा मेरा रोने लग गया और रोता रोता मेरे पास आया, कहता मम्मी आप मेरे को ना मोटी अच्छी नहीं लगती। तो वो कहती है मेरे को कील चुभी वहां से सर, असली ढंग की कील। कहती मैं कोशिश तो पहले भी करती थी वजन कम करने, होता नहीं था। कहती फिर मुझे याद आया कि मैंने वो स्वीकार भारद्वाज को सुना हुआ यूट्यूब पे, मैंने दोबारा आपकी वीडियो लगाई और मैंने दोबारा से आपको ध्यान से सुना कि क्या करना है। कहती सर मैं हैरान होगी कि मेरा 10-15 दिन के अंदर ही 4-5 किलो वजन कम हो गया और फिर वो चलती गई तो 2.5 महीने के अंदर 29 किलो वजन चला गया। उनका कमर का दर्द गायब हो गया, उनके पैरों में वेरिकोज वेन की समस्या थी। वेरिकोज वेन आपने सुना होगा आजकल बड़ी कॉमन है, वो गांठें पड़ जाती हैं पाँव में, वो वेरिकोज वेन चला गया। कुछ महिलाओं को और यहाँ तक कि कुछ पुरुषों को भी है कि जब वो बेड पे काफी देर लेटे होते हैं ना तो सो के उठते हैं, पैर नीचे रखते ही पाँव की एडी में बड़ी ऐसी दर्द होती है तीखी, जैसे कील चुभा रहा हो कोई अंदर से। वो उनको भी थी निम्मो जी को, वो गायब हो गई। कहती इतना आलस था कि मेरे हस्बैंड जो है वो आड़त का काम करते हैं, तो वो जाते थे अपनी दुकान पे रोज सुबह। कहती पहले मेरे को मन करता था कि ये चाय पी के चले जाएं और वहीं पे कुछ खा लें। अभी वो कहती हैं सर मैं सुबह उठती हूँ 3 बजे, सुबह 3 बजे उठती हैं वो, और वो कहती है मैं रात को 10 बजे के करीब सोती हूँ, मुझे दिन भर नींद नहीं आती, आलस गायब हो जाता है। क्यों होता है ये आलस गायब, ये भी मैं बता दूं सर क्या होता है। ये जो हमारा फैट है, क्या है ये फैट किस लिए देता है भगवान, एनर्जी के तौर पे है, एनर्जी के तौर पे है। और एनर्जी भी कैसी, एनर्जी फॉर इमरजेंसी। भगवान कहता है कि जब आपने कुछ भी ज्यादा खा लिया, मान लो आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना, आपका घर खर्च 80,000 रुपए, तो 20,000 का क्या करोगे, इमरजेंसी के लिए एफडी करा दोगे। ये एफडियां हैं हमारी। लेकिन जो पावर एफडी में होती है ना सर, जो पावर हमारी इस फैट एनर्जी में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में वो नहीं होती। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज फैट एनर्जी। जब फैट आपको ऊर्जा देता है तो वो सबसे प्योर होती है। तो जैसे ही इंसान 32 बार करने लगता है वो कीटोसिस में आ जाता है। कीटोसिस क्या होता है, जब हमारा शरीर कीटोन्स से एनर्जी लेना लगता है। कीटोन्स यानी कि फैट कीटोन्स के रूप में हमें ऊर्जा देनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम खा रहे हैं इतनी धीरे धीरे। शरीर को आदत पड़ी हुई है कि इतना सारा खाना इतनी तेजी से जाने की, तो हम इतनी धीरे धीरे खा रहे हैं, शरीर में डाल रहे हैं। शरीर कह रहा है कि इतनी देर में एनर्जी लाओ रे, कहाँ से लाओ, तो वो फैट से खींचनी शुरू करता है, वहां से कीटोन्स मिलते हैं। और जो कीटोन्स वाली ऊर्जा है ना सर, हमारे यहाँ एक चीज कॉमन, अगर आपने भी मेरे इंटरव्यू सुने होंगे तो ये चीज मैं हर वीडियो में पूछता हूँ कि अब आपको दिन में नींद आती है। 90% लोग कहते हैं जी अब दिन में नींद ही नहीं आती। और हम इतने ऊर्जावान हो गए हैं। जो लोग कल को दीवार पकड़ के खड़े होती थी महिलाएं, ज्यादातर मेरी वीडियो पता नहीं ऐसा क्यों है कि महिलाएं ज्यादातर देखती हैं, जो महिलाएं दीवार को पकड़ के खड़ी हुआ करती थी, आज वो फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियां ऐसे चढ़ रही हैं जैसे वो 28 साल की लड़की हो। 60 साल की महिलाएं ऐसे चढ़ रही हैं। तो मैंने 3 स्टेप बताए जी। तीसरा स्टेप है कि जो खाने का समय है वो 30 मिनट से पहले उठना ही मत अपनी टेबल से। और अब तो ना, क्योंकि हम चैलेंजेस भी लाने लगे, कुछ लोग कहते हैं सर ये जो फ्री वाली वीडियो हम आपकी देख रहे हैं, हम होता है असर ज्यादातर लोगों को तो फ्री वाली वीडियो से ही होता है। कुछ लोग कहते हैं जी इससे भी आगे ले चलो हमें, आप भी तो खाना खाते हो ना हर रोज, तो आप हमें अपने साथ बिठा के खाना खिलाओ। तो मैं इतने सारे लोगों को अपने साथ, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे तो खाना खाना ही है, रोज ही खाना, चाहे कुछ भी हो। आज सुबह भी खा के आया हूँ, तो मुझे जब भी खाना, मैं क्या करता हूँ, जूम पे लाइव आ जाता हूँ। जूम पे लाइव आ जाता हूँ उसके लिए, क्योंकि क्या हमने बहुत सारी सब्सक्रिप्शन ली हुई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, काफी सारा स्टाफ रखा हुआ, तो लाखों रुपए महीना हमारा भी खर्च होता है ये सब करने के लिए। उसके लिए हम कुछ मिनिमम से पैसे लेते हैं, कमाने के लिए नहीं, उतना जिससे हमारा भी खर्चा चल जाए, इतना लेते हैं कमाने के लिए। तो कोई अगर चैलेंज में आता है ना, तो चैलेंज में अब क्या होने लगा है कि सर लोग ना, वो जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि 30 टुकड़े करो, चैलेंज में लोग एक रोटी, आधी रोटी के 70 टुकड़े करने लगे। आधी रोटी के, जो पहली बार सुनता है उसको मजाक लगता है, उसको लगता है ये तो ना कुछ पागल बना रहे हैं। अच्छा, इनिशियली मैं यही भी कहना चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था कि इसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि लोग मजाक बहुत उड़ाएंगे। ये बहुत पहले से सुना जा रहा है, फॉलो कोई नहीं करता है। और
अचंभे की बात है कि जो फॉलो कर रहा है उसमें मतलब जबरदस्त तरीके रिजल्ट है। हाँ। तो ये मतलब इसको पार पाना पड़ेगा आपको। ये अरविंद जी, ऐसा हुआ क्या, क्योंकि ना देखो, दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। कुछ लोग तो मजाक उड़ाएंगे। मेरे खुद के दोस्तों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया शुरुआत में ना। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे ना 300-400 सब्सक्राइबर थे, तो तब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी। और वीडियो क्यों बनाई, मेरा खुद का भी वजन इस टॉपिक, इसी विषय से मेरा कम हुआ था। मैं पहले बहुत ज्यादा मोटा हुआ करता था, तो मेरा जब वजन कम हुआ तो मैंने ये इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया था। और मैंने इस विषय पे इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे वजन कम किए हुए तो काफी लंबा समय हो चुका था। अचानक मैं अपने किसी दोस्त को बता रहा था, तो मुझे लगा यार मैंने बहुत अच्छा समझाया। तो मैंने अगले दिन उठ के, मेरा चैनल था उस पर सिर्फ 400 सब्सक्राइबर थे, तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। और वीडियो बनाई तो शुरू में क्या हुआ, ये वीडियो वायरल होनी शुरू हुई, लेकिन मेरे दोस्तों तक जब पहुंची ना, तो उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। उनको नहीं पता था कि ये इतनी ग्रैंड सक्सेस हो जाएगी आने वाले वक्त में, और इस पे इतने लोग देखेंगे। तो वो जाते थे, वो कहते थे आ गया देख, वो यूट्यूबर आ गया, वो आ गया, वो आ गया। इस तरीके से लोग मुझे चिढ़ाते थे। आज वही दोस्त हैं, वो मेरे पास आते हैं, आज मुझे कहते हैं यार हमें भी सिखा दे, यार हमें भी सिखा दे, कैसे होगा यार, ये कैसे किया तूने, और यार इतने लोग कैसे आ जाते हैं इसको सुनने के लिए। मैं आज जब मैं चेक करता हूँ ना अरविंद जी, तो मैं खुद भी हैरान हूँ। मुझे नहीं अंदाजा था कि इतने लोग देख लेंगे। मतलब ये स्टैट्स तो मेरे सामने है जो मैंने कभी देखा। रफली करीब 30 करोड़ लोग हमारे सब प्लेटफॉर्म को मिला के 30 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। आप जैसे कह रहे हो ना कि लोग विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। लेकिन फिर वो, जब कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मैं जिसका इंटरव्यू ले रहा हूं ना, मैंने उसको पैसे दे के बुलाया और वो पैसे दे के सामने बैठा है। लेकिन फिर वो क्या करते हैं, एक बार मेरे चैनल पे जाते हैं, स्क्रॉल करके देखते हैं ये कहीं तो पकड़ा जाएगा, झूठ बोल रहा तो पकड़ा जाएगा। वो स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते करते उंगली दुखने लग जाती है, लेकिन वो वीडियोस खत्म नहीं होती। इतने सारे इंटरव्यू है, किसी का 35 किलो, किसी का 25 किलो, किसी का 30 किलो, किसी का 20 किलो, किसी की ये बीमारी, किसी की वो बीमारी, किसी की। जब वो देखते हैं ना, वो कहते हैं कितनों को पैसे देगा ये, इतनों को तो देने की मेरी क्षमता भी नहीं हो सकती, मैं कितनों को पैसे दूंगा, कितनों से झूठ बुलवाऊंगा। भरा पड़ी है वहां पे, तो वीडियो खत्म ही नहीं होती है। अच्छा, अब तक इतने लोगों के बीच में आपके लिए सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा कौन सा रहा? कितने कम टाइम में सबसे ज्यादा वेट लॉस अगर हुआ हो तो? सर मेरे लिए ना चौंकाने वाला क्या होता है, ये ना रोज ही नए नए बदलते रहते हैं चौंकाने वाले। जैसे अभी मुझे नाम भी नहीं याद रहते कई बार। अभी जैसे रिसेंटली एक पोस्ट आई हुई थी, अगर मैं यहाँ से आपका कैमरा अगर इसे जूम कर पाएगा, मेरी वाइफ ने मेरे साथ ना कल ही शेयर किया ये पोस्ट। एक मिनट मैं ये दिखाता हूँ आपको, कल ही मेरी वाइफ ने शेयर किया। तो ये देखिए, ये आप मुझे देना, मैं आपको देता हूँ, एक बार आप भी देखिए जरा, आपको हैरानी हो रही है या नहीं हो रही है? पढ़िए जरा क्या है। हाँ, 10 महीनों की मेहनत, 32 बार और 15,000 कदम रोजाना, 4 लीटर पानी और 7 घंटे की नींद। देख रहे हो ये फोटो? देखो आप, ये क्या हैरान हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं हम लोग? मैंने अभी तक ये पोस्ट, हमारी ना एक कम्युनिटी बनी हुई है फेसबुक पे, मैंने पर्सनली ये इनसे अभी तक बात नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी टीम को बोला कि इनको कांटेक्ट करो, हम इनका इंटरव्यू अपने जो चैनल पे है वो इनका इंटरव्यू दिखाएंगे अगर ये चाहेंगे तो। लेकिन मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि हर रोज कोई नए के नए बेंचमार्क बनाता है, हर रोज नए बेंचमार्क बना रहा है। एक लेडी है पंजाब से, उनका ना 42 किलो वजन कम हुआ, 42 kg। तो 42 किलो को छोटी मोटी बात नहीं होती सर। 29 किलो का तो ना एक LPG का भरा हुआ सिलेंडर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको ऐसे उठाने की कोशिश करो, ऐसी तैसी हो जाती है, मैं ही उठ पाता, बहुत भारी होता है। तो वो, उनसे जब मैंने बात की तो मैंने कहा मैडम ये जिस दौरान आपका वजन कम हुआ है 42 किलो, क्या आपने मीठा भी खाया? कहती है सर मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कि मेरे को ना एक आदत है, मैं पिछले 28 सालों से, मेरी लाइफ में शायद ही कोई ऐसा दिन गया होगा जिस दिन मैंने गुलाब जामुन ना खाए हो। तो मैंने कहा इस दौरान भी खाए जब आपने ये वजन कम किया? कहती सर रोज, हर रोज। कहती पहले मैं 4-5 खाती थी, अब मैंने 1 खाया रोज का। तो मैंने कहा क्या आपने गुलाब जामुन जल्दी खाया? कहती नहीं सर, मैं गुलाब जामुन को भी खाने में 20 मिनट लगा देती थी, एक गुलाब जामुन को खाने में 20 मिनट। तो जो हमारा तीसरा स्टेप है ना कि लंबा समय लो, वो लंबा समय लेना बहुत जरूरी है। इसमें मेरा एक सवाल ये भी था कि हर तरह की खाने के लिए यही 32 बार ही है? क्योंकि एक कमेंट इस पे भी आता है कि भैया कोई चीज तो भाई 15 बार में घुल जाती है, कोई 50 बार टाइम ले, कोई 30 बार ले, मतलब चाहे अलग अलग तरह खाने ना, रोटी है, चावल है, नॉनवेज है, अंडे हैं, सबके लिए 32 बार ही क्यों? सर सबके लिए 32 बार नहीं, हमारे यहाँ तो क्या हुआ है, अब जैसे जैसे हम रिफाइंड होते जा रहे हैं, डे बाय डे हमें पता चलता जा रहा है।
अब लोग केवल 32 नहीं करते हैं, ये तो जो नए नए लोग आए उनको बोलते हैं, क्योंकि उनको 5-6 बार चबाने की आदत होती है, उनको 32 बोलते हैं, तो वो 32 से पहले 25 पे आते हैं, 25 से 30 पे आते हैं, 30 से 40, 45, अब लोग 60-65 बार यूजुअली चबाने लगे हैं एक बाइट को। तो जब कोई पतली चीज हो, जैसे खिचड़ी हो गई, बहुत लाइट है, दलिया हो गया बहुत, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, साथ में एक छोटा सा सलाद का टुकड़ा ले लो, खीरा ले लो, ककड़ी ले लो, उसके क्रंच को आलम्बन बना लो और उसके साथ साथ इसको चबाओ, तो वो चब जाएगा आपसे बड़े आराम से। नहीं हो तो रोना नहीं है। मान लो आपको तो 4 बार चबाने की आदत थी, तो पहले 10 बार पे लेके आओ, कैसे भी करके 10 बार पे परफेक्ट हो जाओ, 10 से 15 पे जाओ, 15 से 20 पे जाओ, 20 से 25, क्योंकि खाना तो आपको रोज ही खाना है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, सुबह खाया फिर शाम को फिर मौका मिलेगा आपको, शाम को फिर खा लेना दोबारा से, तो आपको तो रोज ही खाना खाना है। ये तो एक ऐसी चीज है जिसको करना ही करना है। जब करोगे, अब जो लोग आपकी पॉडकास्ट देखते हुए खा रहे होंगे ना, मैं गारंटी देता हूं सर, वो एक रोटी से ऊपर नहीं खा पाएंगे। अगर उन्होंने छोटे टुकड़े कर लिए ना, एक रोटी के बाद वो खुद भी हैरान हो जाएंगे। बहुत से लोग मुझे ये बताते हैं कि हम अपनी प्लेट में ना 4 रोटी रख के बैठे थे जी, हमें आदत थी 4-4 रोटियां खाने की। आपकी वीडियो लगा ली हमने पहली बार और हम हैरान हो गए, हमसे एक रोटी से ज्यादा खाई नहीं गई। और ये मैं नहीं कह रहा सर, ये ना आर माधवन ने भी बोला। आपने आर माधवन की अगर वो वीडियो देखी हो, ऑस्ट्रिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना हुआ है, वेलनेस रिजॉर्ट, और वो अमीरों के लिए बना हुआ है, वो गरीबों के लिए नहीं है। वहां ना बड़े बड़े प्रिंस के बच्चे जाते हैं, जो ये शेख होते हैं ना सऊदी के, उनके भी बच्चे मोटे हो जाते हैं, वो वहां से वो सीखने जाते हैं कला। ये जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं जितनी भी, आपने देखा होगा जब ये ना चबाते हैं ना, इनकी चबाने वाली फुटेज कभी सर्च करके देखना, खाना खाते हुए की। ये क्या करेंगे सर, मुंह बंद करके ना, और छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको लंबा लंबा चबाएंगे, और बड़ा चबाने की भी जो रिदम है ना, इनकी जल्दी नहीं होती, ऐसे ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। ऐसे ही हम भी यही सिखा रहे हैं। जो हमारा चैलेंज आता है ना, उसमें हम ये रिदम सिखाते हैं, एक ताल है। और जो मैं कह रहा था ना कि पैसे बच जाते हैं लोगों के, पैसे कैसे बचते हैं सर, मैं पैसे बचने का ये बता दूं। जैसे मेरे भी 2 बच्चे हैं और मेरे बड़े भाई साहब जो हैं उनके भी 2 बच्चे, हम दोनों अलग अलग घर में रहते हैं। वो बड़े भाई साहब दूसरे घर में रहते हैं, मैं दूसरे पे रहता हूँ। तो जो किराने का सामान आता था हमारा पहले, वो एक ही दुकान से आता था। तो मैं, वो किराने वाले भाई साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं, वकील साहब आप राशन तो मेरे से लेते हो, आटा कहाँ से लेते हो? तो मैंने कहा आप ही से लेता हूँ भाई साहब। तो कह रहे नहीं सर झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं, क्यों झूठ क्यों बोल रहे हो? कह रहे जी आपका आटा तो बहुत ही कम जाता है, बड़े भाई साहब के यहाँ तो खूब जाता है। बड़े भाई साहब नहीं करते 32 बार, मैं बताऊं। देखो मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप करो ही करो, जिसकी मर्जी है करे, सो जिसकी मर्जी ना करे। तो कहते हैं आपके घर आटा बहुत कम जाता है। मैं कह रहा हूँ मेरी आटा जितना लागत है उतना तो मैं आप ही से लेता हूँ जी, मैं तो कहीं और से नहीं लेता, लेकिन मेरी लागत बहुत कम हो गई है। जब आप 32 बार करते हो ना सर, आपके घर अगर महीने का 10,000 रुपए का राशन लगता है ना, मैं गारंटी देता हूं आपके घर अगर 7,000 रुपए के राशन से ज्यादा लग जाए, जिसके घर 10,000 का लगता है 7,000 का लगेगा। राशन कम हो जाएगा आपका, चावल भी कम आएंगे, और आटा जितने भी लोग हैं, अब जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ रोज चैलेंज में, बात कहते हैं सर इतना कम लगता है, आपका पिज्जा बर्गर इनका पैसा इतना बचेगा। हम रोकते नहीं है पिज्जा बर्गर खाने से। अच्छा। खाया नहीं जाता सर। अच्छा। पिज्जा बर्गर खाया नहीं जाता। इसमें एक चीज और मुझे बताइए, जैसे माएँ हैं, बीवियां हैं, वो तो भाई ज्यादा खिलाने में फोकस रखती हैं। हाँ, इतनी रोटी खा रहे हो, थोड़ा और खा लो। हाँ, तो ये तो एक तरह से आघात हो जाएगा, वहां मुश्किल हो जाएगी कि आप आधी रोटी खिला रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात ये कि ये इससे क्या मतलब शरीर की जितनी जरूरत है वो पूरा हो पाएगा? वो भी मैं बताता हूँ सर। देखो क्या है सर, हमारे शरीर पे ना ऐसा तो है नहीं कि कुछ हमने जो डाला बाहर जो निकलता वो सेम तो नहीं होता। जो आपने खाया और जो बाहर निकला, दोनों की फॉर्म जो है वो चेंज होती है। बाहर जो निकला वो, इस वीडियो में बात करना पता नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन वो पेस्ट टाइप फॉर्म होती है, और जो आपने खाया वो एक सॉलिड चीज होती है। बिल्कुल। अंदर कौन सी चक्की लगी हुई है पेट में जो उसको निकालती है? जिस चीज को तरल बनाया जाएगा स्लाइवा के साथ मिक्स करके, ये स्लाइवा नहीं है सर, इसके अंदर अमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है। वो अमाइलेज क्या है कि खाने को पचाने वाले जो तत्व होते हैं वो अमाइलेज के अंदर होते हैं। जब आप यहाँ पे जाते हो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं, और यहाँ पे भी होते हैं। जो खाना मोटा मोटा है उस पे वो ऊपर ऊपर लगेंगे, जहां ऊपर ऊपर से न्यूट्रिशन निकल पा रहा है। जब आपने उसको इतना ज्यादा चबा लिया तो उसके कण कण के अंदर अमाइलेज मिक्स हो जाता है, और जितना अच्छा न्यूट्रिशन एक रोटी से निकल पाता उतना कम चबाने वाले का 4 रोटी से भी नहीं निकल पाता। सर मैं कोई प्रोटीन पाउडर नहीं लेता अरविंद जी, मेरा चेहरा आपके सामने है,
मैंने आज तक कोई प्रोटीन वैसे कभी कभार खाया हो तो खाया हो, लेकिन वैसे कहते हैं ना वो जिम जा रहे हैं जी, भर भर के प्रोटीन के डब्बे खा रहे हैं, वे प्रोटीन खा रहे हैं, एमवे का खा रहे हैं, हर्बल लाइफ का खा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। आपके सामने मेरी स्किन पे कोई, और मेरी 40 साल उम्र, अभी 2-4 महीने बाद मैं 40 साल का हो जाऊंगा, तो कहीं से कोई आपको कमी दिखाई दे रही होगी। आपको याद होगा जब जैसे आपने स्टूडियो में एंटर किया, मैंने कहा आपने जिम ज्वाइन कर लिया, मैंने कहा नहीं, मैं अभी जिम नहीं जाता हूँ सर, मैं जिम नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं अभी, क्योंकि हमारा ये चैलेंज के अंदर भी हमने एक चैलेंज ले आए हैं 7 डेज का, तो उसमें क्या हमने ना 10,000 स्टेप्स का रोज कहा हुआ है, तो वो 10,000 स्टेप्स तो मैं रोज चलता ही चलता हूँ। उसके अलावा हमारे यहाँ पे ना एक टीचर है सोनिया जी, वो हर रोज सुबह योगा कराती हैं, 1 घंटे का लाइव योगा होता है वो, तो वो भी मैं करता हूँ। तो इन सब चीज़ों में बड़ा अच्छा आता है। मेडिटेशन क्लास होती है, हर रोज हम मेडिटेशन करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, अभी ये जो 3 स्टेप मैंने बताए शुरुआत में, छोटे टुकड़े, खूब चबाना और लंबा समय लेना, 3 स्टेप तो ये है। चौथा स्टेप क्या कहते हैं हम, ग्रीन टी पीना। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। अब ये ग्रीन टी क्यों पीनी है जी, इसके पीछे भी है। ग्रीन टी इसीलिए पीनी है, मेटाबॉलिज्म जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एक उम्र के बाद 18-20 साल की उम्र के बाद मानो हमारा मेटाबॉलिज्म ना धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगता है। ठीक है। उस स्लो डाउन होने के कई सारे रीजन है। एक तो हमारा फिजिकल एक्टिविटीज घट जाती है, हमारी नींद वैसी नहीं हो पाती जैसी पहले नींद होती है, हम लोग पानी पर्याप्त नहीं पीते, तो ये सारी कुछ वजह होती है। और जो हमारा एडल्ट्रेटेड फूड है चारों तरफ, वो भी उसकी वजह होती है। ग्रीन टी के अंदर ना ECGC नाम के कुछ कैटेकन्स होते हैं, जिसको बोलते हैं एपिगैलोकैटिकन गेलाटे। वो ECGC नाम के जो कैटेकन्स हैं, वो हमारे शरीर में जाके फ्री रेडिकल्स से लड़ाई करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, इंसुलिन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद जब ग्रीन टी पी लेंगे, तो उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म यानी कि कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वजन वैसे भी कम होगा। अगर ग्रीन टी नहीं पियोगे तब भी होगा, लेकिन ग्रीन टी पीने से हम पहले तो यही कहते हैं, भाई पहले कुछ दिन तो तुम ऐसे ही वजन घटा लो, उसके बाद तुम्हें विश्वास हो जाए तो ऑर्डर करके देखना ग्रीन टी तुम्हारे को फायदा होता है कि नहीं होता। और लास्ट हम जो बोलते हैं वो ये कहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन, कोई भी दिन चुन लो अपनी पसंद का, उस दिन जो भी खाना खाओ उसमें नमक मत डालो, अगर आपका बीपी लो नहीं है तो। अच्छा। जिन लोगों का लो बीपी है उनको मना करते हैं, क्योंकि वो बेहोश हो जाएंगे, उनको चक्कर आ जाएंगे। तो जिनका बीपी नॉर्मल है उनको हम बोलते हैं कि आप बिना नमक का खाना हफ्ते में 1 दिन खाओ। उससे क्या फायदा होता है, वो डिटॉक्स डे होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो व्रत वगैरह में हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, व्रत में कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने इस जमाने में जन्म लिया, तो मैं इस जमाने के हिसाब से इसको सॉल्ट फ्री डे बोल देता हूँ। अन्यथा हमारे पूर्वजों ने जो इसको बनाया, वो व्रत और उपवास करके ही बनाया है, कि कभी हमारा वीरवार का व्रत आ गया, कभी मंगलवार का व्रत है, दैट इज ए सॉल्ट फ्री डे। मंगलवार को आप नमक नहीं खाते हैं, तो वो सॉल्ट फ्री डे ही है। तो हमारे बुजुर्गों ने तो इसको पहले से बनाया हुआ था। इस दिन क्या होता है सर, जिस दिन हम सोडियम नहीं खाते ना, नमक इज इक्वल टू सोडियम, सोडियम नहीं खाते, उस दिन बहुत ज्यादा यूरिनेट पास होता है हमारी बॉडी से, बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ता है। जब इतनी ज्यादा बार बाथरूम जाते हैं, हमारे शरीर में ना टॉक्सिन्स मतलब जहरीले तत्व, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, आपको मेरे को आंखों से नहीं दिखाई देंगे, वो जगह जगह पे ना जमा हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, छोटे छोटे टॉक्सिन्स। तो जब हम बिना नमक का दिन करते हैं, उस दिन बार बार यूरिनेट जाता है, और यूरिन के जरिए हमारे शरीर से फ्लश आउट होने लगते हैं टॉक्सिन्स। एक तो शरीर की सफाई होती है, एक ही दिन में 2 से 3 किलो वजन कम हो जाता है कुछ लोगों का, एक ही दिन में। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा तो फिर सारी दुनिया यही ना करने लग जाए, हर रोज नहीं करना होता, इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा अगर हर रोज सॉल्ट फ्री डे करोगे। श्रीदेवी की मौत का एक कारण ये भी बताया गया, जो बोनी कपूर ने कहा, अब हमें नहीं पता कि उन्होंने सच कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि भाई मेरी वाइफ बहुत ज्यादा सॉल्ट फ्री डे करती थी, हर रोज ही उसने नमक खाना छोड़ ही दिया था। तो बिल्कुल नमक खाना ना छोड़े, हफ्ते में केवल 1 दिन करें, उससे शरीर इतना तंदुरुस्त हो जाएगा ना, और आपकी ऊर्जा इतनी हाई हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं सर, जैसे हम 32 बार करते हैं, 32 बार में भी ना कई बार लोग चीट कर जाते हैं। चीट कैसे कर जाते हैं, लोगों ने ये भी अनुभव शेयर किया, कहते सर जब हम आपकी वीडियो देखते हैं ना, तब तो हम धीरे चबा के खा पाते हैं, जब आपकी वीडियो नहीं देखते हम भूल जाते हैं, टीवी देख रहे खाते, इमोशन हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, वो जो टीवी में जो चल रहा है उसको देखते देखते हमारा मन पता नहीं कहाँ भटकता, और हम जल्दी जल्दी खा जाते हैं।
और कभी कहीं बाहर घूमने गए, जैसे आज संडे का दिन है, आज सब लोग बाहर जाते हैं, आज वीडियो शीडियो भूल जाते हैं, तो आज वो नान चाप पता नहीं क्या कुछ खा के आएंगे वो। तो अगले दिन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम ये सॉल्ट फ्री डे रिकमेंड कर देते हैं कि भाई आज आप सॉल्ट फ्री डे कर लो। उससे क्या होता है कि ये जो आपका एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन हो गया, हम कोई भी ऐसी चीज जो हमारे शरीर को सूट नहीं करती ना वो खा लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है शरीर में। इन्फ्लेमेशन इज अ काइंड ऑफ स्वेलिंग, यानी कि सूजन आ गई अंदर जो बाहर से नहीं दिख रही, तो वो सूजन चेहरे पे भी दिखाई दे जाती है और आपके पेट पे भी दिखाई देती है। सॉल्ट फ्री करते ही इन्फ्लेमेशन में बहुत ज्यादा आराम आ जाता है। लेकिन ये उनको करना चाहिए जिनका लो बीपी। अगर लो बीपी, जिनका लो बीपी नहीं है केवल वो सॉल्ट फ्री करें, जिनका लो बीपी है वो क्या करें, उसके लिए हमने एक लिक्विड डे भी इजाद किया है। लिक्विड डे का मतलब वाटर फास्ट नहीं है। लिक्विड डे का मतलब है कि इस दिन जो कुछ भी लेना दैट इज लिक्विड फॉर्म में। हाँ, मतलब लिक्विड में कोई कहेगा क्या फिर जूस पी लें, नहीं, जूस नहीं पीने को बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारी साइंस है। अब जूस अगर आप डायरेक्ट पी जाओगे तो जूस और जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है दोनों बहनें हैं, सगी बहनें, तो ग्लूकोज का जो असर होता है करीब करीब वही असर फ्रुक्टोज का भी होता है। तो आप जूस पी जाओगे, भले आपने उसमें चीनी नहीं डलवाई, अंदर जाते ही आपके ब्लड ग्लूकोज के अंदर स्पाइक आएगी। ब्लड ग्लूकोज में जब जब स्पाइक आएगी तो फैट स्टोरेज होगी। जब जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल लो रहेगा तब तब फैट बर्निंग होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई ऐसी चीज लो लिक्विड में, जैसे छाछ हो गई, ग्रीन टी हो गई, ग्रीन कॉफी हो गई, ब्लैक कॉफी हो गई, बुलेट कॉफी हो गई, ऐसी चीजें हम बोलते हैं लेने के लिए। उसके अलावा सूप बोलते हैं, दाल का पानी बोलते हैं, चने का पानी बोलते हैं, गूंद कतीरा बोलते हैं, सत्तू बोलते हैं, ये सब चीजें इतनी सारी ऑप्शन है। तो हम कहते हैं ऐसी चीजें मत लो जो बहुत ज्यादा मीठे बेवरेजेस हो, ऐसा ना करें। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, इसी बीच में ये भी समझ लूं कि क्या ये 32 बार वाला फॉर्मूला किसी ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में करने की जरूरत है या फिर वैसे ही कोई कर सकता है? सर वैसे ही हर कोई कर सकता है। ये तो वैसे ही है ना सर, जैसे मतलब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ना दौड़ लगाया करो। हम वही बात तो आपको कह रहे हैं कि धीरे चबा के खाया करो। सिर्फ वो लोग थोड़े ध्यान दें जिनको कोई मेडिकल कंडीशन हो, जो आप बता रहे थे कि जिनका लो बीपी हो। देखो तो लो बीपी वाले को सिर्फ सॉल्ट फ्री डे का ध्यान रखना है, बाकी किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना। एक गर्भवती महिला भी अगर धीरे चबा के खाएगी, गर्भवती महिला को हम ये नहीं कहते कि आपको ग्रीन टी पीनी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए, उनको सिर्फ ये बोलते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं आप धीरे चबा के खाओ, देखना आपकी डिलीवरी कितनी सीमलेस हो जाएगी। मतलब बहुत आपको आसानी से बच्चा डिलीवर करने में, और बच्चा बहुत हेल्दी होगा आपका। आप ये इससे डिलीवरी से मुझे ध्यान में आया सर, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आके हमें इंटरव्यू दिया जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। आज उनके घर में बच्चे ने जन्म लिया, और जब बच्चा जन्म लेता वो अपने बच्चे की फोटो भी पोस्ट करती हैं। हमारी जो कम्युनिटी बनी हुई है, आप सोचो कितनी दुआओं का काम है। अरविंद जी, जैसे आप कह रहे हो ना कि आपको किसी और ने, मेरे को आपका रेफरेंस नहीं दिया, आपकी ऑडियंस ने मुझे रेफरेंस दिया। सच में वो लोग बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं जब उनका इतना फायदा होता है। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि भाई मुझे मत कोई भी क्रेडिट दो, क्योंकि ये मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो एक जैसे तोता रट्टे वाली बात को बार बार दोहराता ना, मैं तो एक तोता हूँ, सिर्फ मैं बात को दोहरा रहा हूँ बार बार। नहीं, लेकिन आप जिस तरह से कर रहे हैं ये इस काम को ना, वो बहुत ही बड़ा काम है और पूरा क्रेडिट आपको आज के टाइम में आप ही को जाता है। जैसे कि बाबा रामदेव है ना, उनके आलोचक भी ये बात तो मानते हैं कि योग को उन्होंने आज के टाइम में बहुत पॉपुलर किया। तो 32 बार तो हम लोग सुनते तो बहुत आए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर जाकर देखो और सिर्फ 32 बार लिखो तो सविकर भारद्वाज का नाम जरूर उसमें आएगा। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं ना, जैसे आपने स्वामी रामदेव की बात की, मैं स्वामी रामदेव का ना पहले बहुत बड़ा प्रशंसक था, अब तो नहीं हूँ। अब जिस तरीके से वो व्यापारिक उन्होंने चीज़ें शुरू कर दी हैं, लेकिन मैंने स्वामी रामदेव के बारे में ना कई बार मैंने उनको ये बोलते सुना कि हमने इतने लाखों लोगों का ये ठीक कर दिया, हमने ये ठीक कर दिया। अगर मैं कभी ऐसी बात कहूँ ना कि मैंने ठीक कर दिया, तो मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है दुनिया में। मैं कैसे कर सकता हूँ अरविंद जी, मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो एक बात पता थी, वो लोगों को बता रहा हूँ। मुझे कोई क्रेडिट दे रहा, आपका बड़प्पन है कि आप क्रेडिट दे रहे हो, अन्यथा इसमें क्रेडिट देने वाली बात है ही नहीं कोई। ये तो आप जैसे लोग हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ, तो ये मैंने कहने के लिए बात नहीं कही सर। देखो मैं आज पानीपत से यहाँ आया, अपनी गाड़ी लेके आया, 2-3 हज़ार रुपए का डीजल खर्च करके आया, अपना दिन लगा के आया। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ। क्यों मैं आपका कृतज्ञ हूँ सर? आप मेरे को मंच दे रहे हो और आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। किसी ना किसी इंसान का अगर भला हो गया, मैं ये कहता हूं कि मैं इससे ना कमाई बहुत बड़ी कर रहा हूं। कमाई कैसी? पैसों की कमाई नहीं कर रहा,
मुझे ना सर देखो, मुझे बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं, कितनी महिलाओं ने ये बोला कि जी हम दिन में ना 5 बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार नमाज में आपके और आपके बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं। अरविंद जी, वो इंसान क्रेडिट कैसे ले सकता है जिसके लिए कोई महिला 5 बार नमाज में दुआएं मांगती हो? जो गुरुद्वारे में जाके मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए मत्था टेक के आए महिला, कैसे मैं क्रेडिट ले सकता हूँ सर? मैं नहीं ले सकता। मैं तो ना भाव विभोर हो जाता हूँ इन लोगों को जब सुनता हूँ और वो मेरे को कहते हैं ये सब चीज़ें। सच में मेरा किया नहीं है। मेरे को तो ये जो दुआएं मिल रही है ना, मैं इससे बड़ा कृतज्ञ हूँ कि भाई मेरे परिवार की कितनी सुरक्षा हो रही है, कितनी माएँ चारों तरफ मेरे को दुआएं दे रही है। मेरी अपनी माँ तो अब नहीं है इस दुनिया में। मेरी माँ भी ना डायबिटीज से चली गई थी। काश मुझे उस समय 32 बार के बारे में पता होता अरविंद जी, काश पता होता तो मैं आज मेरी माँ मेरे साथ होती। आज कितनी माओं का जीवन बच सकता और बच गया है जिन्होंने धीरे चबा के खाया। डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। डायबिटीज जानलेवा बीमारी है। इट इज अ काइंड ऑफ स्लो पॉइजन जो आपको हर रोज दिन प्रतिदिन मार रहा है, लेकिन धीरे चबा के खाने से डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। रिवर्स। बताइए, बड़ी बात कह रहे हैं आप। और अभी भी लोग कुछ होंगे जो सुन रहे होंगे तो उनको मजाक लग रहा होगा या बकवास लग रहा होगा, आगे बढ़ जाएंगे। ये तो करने वाली बात है। आपका रिजल्ट दिखेगा और इतने लाखों लाखों लोग आपके पेज पे हैं या वैसे जो फायदे ले रहे हैं, वो अगर लगातार कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। बात है सर, बिल्कुल बात। हमें ये भी बताइएगा कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है 32 बार का, वो भी मैं बताता हूँ अरविंद जी। ये काम ऐसे करता है, जब आप छोटे निवाले लेते हैं, हमारे शरीर को चाहिए भोजन, या तो उसे बाहर से दो या अंदर से दो। जब आप छोटे छोटे निवाले लेते हैं तो शरीर में कैलोरीज जो है ना वो बहुत धीरे धीरे रिलीज होती है। आपने कभी सुना, जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं या डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि सिंपल कार्ब मत खाओ, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ। क्या मतलब है इस बात का? कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे मिलेट्स हो गया, जैसे कि मोटे अनाज हो गए, जैसे बाजरा, जवार, रागी, ये सब क्या होता है, ये सब ना कॉम्प्लेक्स कार्ब की कैटेगरी में आते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब शरीर में ग्लूकोज को ना धीरे धीरे रिलीज करवाता है, आराम आराम से। इसके पीछे की साइंस ऐसी है, आप जो रोटी खाते हैं ना, लोग कहते हैं ना भाई जिनको डायबिटीज है वो चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ। रोटी में भी लगभग 4 चम्मच के करीब चीनी होती है। पराठे के अंदर 4 चम्मच के करीब चीनी है। तो वो चीनी दिखाई नहीं देती, लेकिन खाने में हर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लूकोज है। जैसे ही आपने उसको मुंह में डाला, एमाइलेज के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना और वो वहां से आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज रिलीज होना शुरू हुआ। ग्लूकोज क्यों रिलीज होता है? ग्लूकोज रिलीज होता है क्योंकि हमारी जितनी भी सेल्स हैं, कोशिकाएं, इस शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स हैं। हर सेल को अपना भोजन चाहिए। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक फैक्ट्री है जिसको अपनी ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहाँ से लेती है? ज्यादातर ऊर्जा ग्लूकोज से लेती है। फैट्स और प्रोटीन से भी मिलती है उनको ऊर्जा। पहली जो ऊर्जा है, हम जो कुछ भी भारत में और जो हिंदी बोलने वाली ऑडियंस है, हम लोग ज्यादातर ग्लूकोज ही खाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। जब आपने खाना जल्दी खा लिया तो एक साथ ग्लूकोज रिलीज होती है, एक ही साथ, और वो ग्लूकोज की स्पाइक आती है। स्पाइक का मतलब है ऐसे तीव्र, जैसे पहाड़ की चढ़ाई होती है ना, कभी कभी ऐसी चढ़ाई होती है जो चढ़ने में मुश्किल है, एकदम तीव्र चढ़ाई। तो ग्लूकोज में ऐसी तीव्र चढ़ाई आती है। उस समय हमारा शरीर कहता है इतनी ऊर्जा का क्या करूं, नहीं चाहिए मुझे इतनी ऊर्जा। उस समय नहीं चाहिए होती, तो वो बची हुई ऊर्जा क्या होती है, वो जाके आपके पेट में जमा हो जाती है, आपके बाजुओं में जमा हो जाती है, थाइज पे, महिलाओं को हिप्स पे, ऐसे अलग अलग जगह पे आपका जो भी वीक स्पॉट होता है वहां पे जमा हो जाती है। लेकिन 32 बार में क्या होता है, आप धीरे धीरे रिलीज करा रहे हो उसको, स्पाइक आती ही नहीं है। कैसे? इसका तो एक्सपेरिमेंट हर कोई अपने घर में भी कर सकता है। आप लोग क्या करें, आप लोग ग्लूकोज मीटर आजकल हर घर में होता है जिससे डायबिटीज मापते हैं। तो आप खाना खाने के बाद क्या करें, आप खाना खाने के बाद जिसने तेज खाना खाया उसका प्रिक टेस्ट करो, ब्लड प्रिक करो और टेस्ट करो कि इसकी डायबिटीज खाना खाने के 1.5 घंटे बाद रैंडम कितनी आई। और जिसने 32 बार से खाया उसका टेस्ट कर लो। क्लिनिकल टेस्ट आपके घर में ही हो जाएगा, हाथों हाथ। हमारे 32 बार के फॉर्मूला से खाने में कभी भी ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक नहीं आती। स्पाइक नहीं आएगी तो फैट डिपॉजिट नहीं होगा। और यहां तक कि इंसुलिन में भी क्या होता है सर, एक और बहुत जबरदस्त साइंस जो है, अभी जापान के अंदर योशिनोरी, मुझे उनका पूरा नाम नहीं याद, उनको ना नोबेल प्राइज मिला है ऑटोफेजी के ऊपर। जापान के एक साइंटिस्ट है, 2016 में उनको ऑटोफेजी पे नोबेल तो किसी हरे गहरे को नहीं देते। ट्रंप भी तड़पता रह गया कि मुझे नोबेल मिले, उसको भी नहीं मिला बेचारे को। तो नोबेल प्राइज मिला, इट मीन्स उन्होंने कुछ बड़ा धमाकेदार काम किया है और उन्होंने ऑटोफेजी की खोज की। ऑटोफेजी क्या कहती है कि हमारे शरीर में 39 ट्रिलियन बैक्टीरियाज हैं।
39 ट्रिलियन बैक्टीरियाज, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज और सेल हैं हमारे शरीर के अंदर जो डेड सेल को खाना शुरू करते हैं, बीमारी वाली सेल को खाना शुरू करते हैं, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी को खा जाते हैं, जैसे कि आपकी कोई भी बीमारी हो, फैटी लीवर को खा जाएंगे, आपके ऑर्गन्स के आसपास जमे हुए फैट को खा जाएंगे, तो वो ऑटोफेजी कहलाती है। हमारे यहाँ ऑटोफेजी कैसे घटित होती है? जब आप धीरे धीरे चबा के खाते हो, इतनी धीरे धीरे खाना शरीर में रिलीज कराते हो, तो वो जो मैंने बताया ना डकार आती है, बर्प आती है 20-25 मिनट के बाद, वो ना सेशिएटिंग फीलिंग देती है। यहाँ पे ना हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजती है, इतना ज्यादा वो सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है कि हमारे शरीर के अंदर एक लेप्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। एक होता है ग्रेलिन और एक होता है लेप्टिन। इसको भी कोई लैब टेस्ट कराना चाहे तो करा सकता है। जो लोग 32 बार के फॉर्मूला से खाना खाते हैं, उनके शरीर में लेप्टिन नामक हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। लेप्टिन होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस। आप काफी देर तक भरा भरा महसूस करते हो। ये जो अभी ओजेम्पिक आया ना मार्केट में, ओजेम्पिक और मोंजारो, ओजेम्पिक और मोंजारो का इंजेक्शन लोग शॉर्टकट के रूप में लगवा रहे हैं कि 50,000 रुपए का ये इंजेक्शन होता है लगभग। हिंदुस्तान में तो अब मुझे नहीं पता कितने का, वैसे मैंने पहले सुना था कि 50,000 रुपए का ये इंजेक्शन है, और हर महीने लगवाना पड़ता है। कुछ लोग तो महीने में 2-2, 3-3 बार भी लगवा रहे हैं, और उसके बाद फेस अजीब सा पिचक जाता है। इसकी खास बात क्या है? ये फीलिंग ऑफ फुलनेस कराता है। ओजेम्पिक जो है ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि काफी देर तक आपको भूख नहीं लगती। जो इंपैक्ट ओजेम्पिक और मोंजारो का आता है, वही इंपैक्ट 32 बार का आता है नेचुरल वे में। एक रोटी खाने से आपको अगले 3 या 4 घंटे तक भूख नहीं लगती, क्रेविंग भी नहीं होती। मतलब आप बाजार से जा रहे हो, अब महिलाओं की सबसे फेवरेट डिश क्या होती, सबसे अच्छा क्या लगता है उनको बाजार में? आपको कुछ आइडिया सर? चटपटी चीजें अच्छी लगती है उनको। चटपटी चीजें, उनको गोलगप्पे बड़े पसंद होते हैं। ये महिलाओं का, जब भी आपने देखा ना, वो राजू श्रीवास्तव भी जो उनकी मिमिक्री करता था, भैया थोड़ा तीखा लगाओ ना, तो महिलाओं को गोलगप्पे बड़े पसंद होते हैं। तो वो गोलगप्पे पसंद होने के बावजूद भी महिलाएं मुझे अब ये बताती हैं अपने इंटरव्यू में कि सर अब हम जाते हैं मार्केट में, अब हमें गोलगप्पे की क्रेविंग नहीं होती, उस रेडी के आगे से गुजर जाते हैं, उस चाउमीन बर्गर की दुकान के आगे से गुजर जाते हैं। पहले वो दुकान खींच लेती थी हमें अंदर, अब हमारे को नहीं खींचती वो दुकान अंदर। तो जब कोई इंसान धीरे चबा के खाता है, उसको क्रेविंग इन चीजों की, जैसे मैंने कहा ना कि चाप बर्गर खाने का मन नहीं करता जब धीरे चबा के खाते हैं, तो इन चीजों की क्रेविंग कम हो जाती है, और वो फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो काफी प्रोलॉन्ग पीरियड तक रहती है। जिससे क्या होता है, अंदर शरीर में जो वो बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, उनको चाहिए खाना। वो देखते हैं कि बाहर से खाना आ नहीं रहा। आप पहले तो क्या करते थे, हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ दे देते थे। अब बाहर से कुछ आ नहीं रहा, तो उनको वो अंदर से बैठे बैठे ना आपकी बीमारियों को खाना शुरू कर देते हैं, आपके मोटापे को खाना शुरू कर देते हैं। और एक और चीज मैंने एक इसमें क्या बताया, अभी ना इन दिनों एक क्या बोलते हैं, ग्लूकोज प्रिंसेस करके एक लेडी है, शायद मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा। उनका भी चैनल काफी बड़ा है, मतलब 4-5 मिलियन लोग हैं। यूएस की वो कोई डॉक्टर है। अच्छा। और वो अपनी वीडियो बनाती है इंसुलिन के अराउंड, सब कुछ इंसुलिन से। वो कहते हैं कि अब की जो रिसर्च बोलती है ना कि वजन बढ़ना क्या है, जब जब शरीर में इंसुलिन का लेवल हाई होगा, तब तब आपके शरीर के अंदर फैट स्टोरेज होगी। इंसुलिन हाई होगा तो फैट स्टोरेज होगी, इंसुलिन का लेवल लो होगा तो फैट बर्निंग होगी। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम एक चीज बोलते हैं कि जब भी आप कुछ खाओगे अरविंद जी, आपने मान लो एक टुकड़ा रोटी का मुंह में डाला, तब भी इंसुलिन रिलीज होगा उतना ही जितना एक प्लेट भर के खाना खाओगे, तब भी इंसुलिन उतना ही रिलीज होगा। मतलब क्या है कि हम क्या कहते हैं कि एक बार सुबह खाना खा लिया, फिर हम कहते हैं कि कोशिश करो कि इसके बाद शाम को ही खाओ, बल्कि हम तो कहते भी नहीं है, वो अपने आप ही मन ही नहीं करता। अच्छा। बीच में जो मंचिंग होती है ना, ये मंचिंग भी उतना ही इंसुलिन रिलीज करती है जितना सुबह वो जो आपने किया था। आप कह रहे हो जी एक चिप्स खाने से क्या होता है, एक चिप्स खाने से भी एक थाली भर के जितना आपने खाना खाया, उससे जितना इंसुलिन रिलीज हुआ। हमारे यहाँ पे जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन रिलीज करती है, तो जितना एक थाली भर के खाना खाने से इंसुलिन रिलीज हो रहा है, लगभग एक चिप्स खाने से या एक पैकेट 10 रुपए वाला चिप्स का खाने से भी उतना इंसुलिन रिलीज हो गया। लोग क्या कहते हैं, उसको कुछ मानते ही नहीं है। लोग कहते हैं जी हमने ना दिन में चाय पी ली थी एक, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक चाय से क्या होता है, सर मेरा तो वजन ही नहीं घट रहा। आपकी भले ही ग्लूकोज की स्पाइक ना आई हो, लेकिन आपकी इंसुलिन की स्पाइक तो आई।
इंसुलिन की स्पाइक आई तो मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बोल रहे हैं, दुनिया भर के बोल रहे हैं कि इंसुलिन का लेवल हाई होगा तो फैट स्टोरेज होगी, इंसुलिन का लेवल लो होगा तो फैट बर्निंग होगा। यहां पे मंचिंग करने का मन नहीं करता। चाय छोड़ने वालों की संख्या अरविंद जी लाखों में है। हमारे यहाँ पे ना लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने चाय पीनी छोड़ दी है, क्योंकि चाय शरीर के लिए अच्छी नहीं है। और अगर किसी को चाय पीनी भी है ना, तो जो सुबह खाना खाया एक बार आपने धीरे चबा के, उसके अंत में थोड़ी सी चाय पी लो, और जो शाम को खाया उसके अंत में थोड़ी सी पी लो। बीच में जो ये अंतराल है उसमें नहीं कुछ लेना। अच्छा। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के लिए लोग पूरा हंगा लगाते हैं, सर मैं हरियाणवी भाषा में बोल रहा हूँ कि हंगा लगाते हैं लोग कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, फेल हो जाते हैं। 4 दिन बाद ना रात को भूख ही लग जाती है। हमारे यहाँ पे कोई हंगा नहीं लगाना पड़ता, हमारे यहाँ जोर लगाने की जरूरत नहीं है। शाम को 5-6 बजे खाना खाते हैं लोग आराम से तसल्ली से बैठ के, 1 घंटा लगा देते हैं खाना खाने में, जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, और उनको रात को भूख नहीं लगती। वो अगले दिन सुबह 11-12 बजे नाश्ता करते हैं, जिन्होंने शाम को 4-5 बजे खाया, और उनको कोई क्रेविंग नहीं हो रही। उनके घर में बाकी लोग मोमोज मंगा रहे हैं, चाउमीन मंगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारा नहीं मन कर रहा, क्या करें। अच्छी बात यह है कि मतलब कुछ अलग से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं कि ये ना करो वो ना करो, वो नेचुरल में आता जाएगा, नेचुरल में आता जाएगा। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, आप बता रहे हैं इस तरह की चीजें अगर कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसको हम और समझना चाहें फास्टिंग को लेके, तो ये क्या फास्टिंग को इंक्लूड है, जैसा आपने बताया, वो एक दिन ही करना जरूरी है या फिर? सर मैंडेट तो कुछ भी नहीं है, वो भी मैंडेट नहीं है, दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। क्या होता है, आपकी आस्था आपको भक्त बनाती है। आस्था कैसे बनती है? जब आपके ऊपर कृपा बरसती है। मैं वो आध्यात्मिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ क्या होता है, आपको अभी जो लोग आज पहली बार मुझे सुनेंगे उनको मेरे ऊपर विश्वास शायद हो या ना हो। कुछ लोगों को मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ होगा, और कुछ लोगों को मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया होगा। आपने मान लो अभी अरविंद जी आपने घर जाके मेरे फॉर्मूला से खाना खाया, या आपके घर में मान लीजिए आपकी माता जी का वजन बढ़ा हुआ है, या पिताजी का बढ़ा हुआ है, या भाई का बढ़ा हुआ है, या बीवी का बढ़ा हुआ है। आपने उनको कहा कि भाई मेरे कहने से आज धीरे चबा लो, उन्होंने आपके कहने से धीरे चबा लिया। आपने क्या देखा, उनसे 1 रोटी से ज्यादा खाई नहीं, आस्था बढ़ गई। अगले दिन फिर आप वो अगली चीज प्रैक्टिस करोगे, अगले दिन अगली चीज करोगे, धीरे धीरे मेरे सारे स्टेप जो मैं बोल रहा हूँ ना, फिर आप सॉल्ट फ्री भी करोगे। सॉल्ट फ्री आपको पहले 1-2 हफ्ते नहीं भी करो, छोड़ दो, लेकिन मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि 4 दिन में आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। आप कहोगे भाई जब इसने इतनी बातें सत्य बोली हैं तो ये भी सत्य ही होगा, और फिर उसको करते हैं तो वो भी सत्य ही निकलता है। और जब आप खा रहे हैं, आधे घंटे या 1 घंटे टाइम दे रहे हैं, तो आपको कुछ, जैसे लोग टीवी देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ करते करते खाना, वो भी अलाउ नहीं है? नहीं, अलाउड तो सब कुछ है सर, लेकिन ऐसा ना शुरू में हो नहीं पाता। हम शुरू में ना जैसे मैंने विपश्यना की है अपने जीवन में, तो विपश्यना आपने सुना होगा, विपश्यना भगवान बुद्ध की साधना है, 10 दिन तक मौन रहा जाता है उसके अंदर ना। तो मैंने 2 बार विपश्यना के शिविर अटेंड किए, तो 10-10 दिन का वो मौन था। तो 10 दिन तक हम कुछ नहीं बोलते थे, मोबाइल फोन भी नहीं होता था, एक शब्द भी नहीं बोलते थे। तो उसमें जब हमें गोयनका जी की आवाज चलती थी पीछे से ना, गोयनका जी खुद तो नहीं होते थे, गोयनका जी जो सिखाने वाले SN गोयनका जी, वो बोलते थे कि भाई अभी तुम पके नहीं हो, जब पक जाओगे। हम कई बार होता था, साधकों का मन होता था कि सर्दियों के दिनों में बाहर धूप में जाके साधना कर लें, तो वो कहते थे अभी तुम पके नहीं हो, अभी तुम यहाँ धम्मा हॉल में बैठ के ही साधना करो। यहाँ ये जो बैकग्राउंड साउंड चल रहा है ना, इस बैकग्राउंड साउंड के साथ बीच में गोयनका जी की आवाज आती रहती थी, अनित्यात अनित्यात, उनकी आवाज आती रहती थी। अनित्य बोलते थे वो, मतलब कि सब अनित्य है। वो कहते जब पक जाओगे तो तुम कहीं भी कर सकोगे। तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि 32 बार में ना, अभी आप टीवी देखते हुए खाओगे तो टीवी में क्या होता है, कभी कभी ना कोई ऐसा सीन आ गया जिसमें 2 लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप किसी एक के पक्ष में हो, तो आपके इमोशन चेंज हो जाएंगे, आप तेज तेज चबाने लगोगे, जल्दी खा जाओगे। तो लेकिन जब आप पक जाओ तो फिर टीवी देखो, कहीं मर्जी जाओ। आज बहुत सारी महिलाएं जो कहती हैं हम शादी में भी जाते हैं, सर शादी में भी हम तेज नहीं खा पाते, तो शादी में भी धीरे धीरे ही खाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जो नहीं पके हैं, जो कहते हैं जब आपकी वीडियो देख रहे हैं तब तो धीरे खाया जाता है, लेकिन जैसे ही हम शादी में जाते हैं हम तेज खा जाते हैं। वो वहां मेरी वीडियो नहीं चल रही ना। तो वीडियो में बड़ा मतलब एक सत्संग जो रखे गए ना, धर्मों में बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे धर्म बने हुए इस दुनिया में, और उन धर्मों के अंदर ना सत्संग और प्रवचन और डिस्कोर्स नाम का चीजें रखी गई हैं। जैसे चर्च में भी जाते हैं, चर्च में डिस्कोर्स होता है, और आप गुरुद्वारे में जाएंगे वहां पाठ होता है, और ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे वहां मुरली होती है,
और कहीं पे भी जाएंगे ना तो एक सत्संग होता है। तो इस प्रकार से जो मेरी वीडियो है ना वो एक प्रकार का सत्संग का काम कर रही सही बात है। है। सत्संग का मतलब होता है, अगर उसे हम उसका संधि विच्छेद करें तो सत्य का संग। हम यहाँ पर सत्य का ही संग कर रहे हैं। और मैं कई बार ना ये भी कहता हूँ कि जैसे सिख धर्म में बाबा नानक ने कहा कि राज करेगा खालसा। अरविंद जी, व्हाट डज इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? क्या उन्होंने ये कहा कि सिख ही राज करेंगे? क्या लगता है आपको? उन्होंने ये कहा होगा राज करेगा खालसा, व्हाट डज इट मीन्स? मैंने जो अपने हिसाब से इसका जो मैंने विच्छेद किया वो ये कहा खालसा। खालसा मतलब खालिस, खालिस मतलब प्योर। जो प्योर होगा, प्योर मतलब सत्य, केवल सत्य राज करेगा, राज करेगा खालसा। तो हम जो बात करने आए ना, धीरे धीरे जब इंसान चलता जाता है ना, तो मैं ये हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, बाबा नानक जो ये बात भी कही कि थाप्या ना जाए कीता ना होई, आपो आप निरंजन सोही। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत नहीं है, कोई हर्बल लाइफ लेने की जरूरत नहीं। थाप्या ना जाए कीता ना होई, आपो आप, अपने आप धीरे चबा के खा। ये एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। क्योंकि मैं विपश्ची हूं, मैं एक विपश्यना का साधक हूं, तो मुझे ये चीज बड़े अच्छे से समझ में आती है कि जो हम कर रहे हैं। वहां भी गोयनका जी बोलते थे कि भाई जब चलो तो कदम ध्यान रखो कि धरती के साथ कहां स्पर्श हुआ। जब श्वास लो तो श्वास आपकी नासिकाओं पे कहां टच हुई, अंदर गई तो गर्म है या ठंडी है, ऐसे बोलते थे। वहां कोई नहीं कहता कि ये बकवास कर रहे हैं, क्योंकि वहां लोग साधना करने के लिए आए। ऐसे ही जो हमारे साथ भी जो लोग करने लगते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ जीरे का स्वाद लो, तो वो नॉनसेंसिकल नहीं बोलते। वो ऐसा कोई आलू का पराठा जो पैसा कमाने के लिए आता है वो तो अवश्य बोलेगा कि भाई हम नॉनसेंसिकल बात कर रहे हैं। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि हमको, मेरे हिसाब से इससे सेंसिबल दुनिया में क्या बात होगी कि धीरे चला। अरविंद जी, मैं एक चीज पूछूं आपसे, सर हम पैसा क्यों कमाते हैं? जाहिर सी बात है, पेट की है और भूख और खाना ये बहुत जरूरी है। ये और मूल एक तो होता है ना मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत से भी ऊपर कुछ हो ना तो ये भोजन करना है। एक बार मैं एक बैंक में ना, मेरा अकाउंट था, तो मैं वो बैंक में, बैंक के सब एम्प्लॉयज मुझे बड़े अच्छे से जानते थे। तो वो बहुत पुराने जमाने की बात है। तो वो बैंक में ना वो कैंची वाला गेट होता है ना, लंच टाइम में वो कैंची वाला गेट वो उन्होंने बंद कर दिया बाहर से। और मेरा कोई जरूरी चेक था, तो वो मैंने गार्ड को बोला बड़े हक से, क्योंकि वो मेरे को सब जानते थे, मैंने कहा खोल देना। तो अंदर एक बैंक के कर्मचारी थे, वो मेरे को जानते थे, तो वो खाना खा रहे थे उस समय। तो उन्होंने वहीं से आवाज़ लगा के कही, कह रहे भारद्वाज जी, हम ये जो खा रहे हैं ना, हम इसके लिए नौकरी करते हैं, हम नौकरी के लिए नहीं खाते, खाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। मैं समझ गया और मैंने हाथ जोड़े और मैं थोड़ा सा 2 कदम पीछे हो गया। मैंने कहा लंच टाइम तक वेट करता हूँ। खाना तो हमारे परंपरा में भी है, उसको साधना की तरफ लिया गया है। और माइंडफुल ईटिंग की बात कही जाती है, वही आप कह रहे हो करने को लोगों को। और विडंबना है कि सारा प्रक्रम जिसके लिए हो रहा है उसी पे सबसे कम ध्यान देते हैं लोग। फटाफट खा के, जल्दी खा के, चलते में खा लिया, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, उस पर सबसे कम ध्यान रहता है। जी। और मुझे लगता है कि जो लोग सिर्फ बाहर से दिख रहे हैं स्लिम ट्रिम, सिर्फ स्वास्थ्य वही नहीं है, अंदर भी तो पता नहीं कौन सा रोग पल रहा है, क्या हो रहा है। और आप बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से खाना शुरू करो तो अंदर की बीमारियां दूर हो रही हैं, आप नेचुरल वे में और एक्चुअल वे में फिट हो रहे हैं। ये अच्छी बात है, बड़ी बात है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे जो अलग अलग तरीके हैं वेट लॉस के, उसमें मैंने ये भी देखा है कि मतलब कुछ टाइम बाद ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि वो वापस मोटापा आता है और बड़ा भयंकर तरीके से आ जाता है कभी कभी। जी। इसके साथ क्या है ऐसा कुछ? तो हो जाओगे हमारी मोहब्बत में मजबूर कुछ इस तरह, रांझे की मोहब्बत में हीर थी कुछ जिस तरह। तो ऐसा कुछ आप लोगों के साथ ना यहाँ पे हो जाता है। जब कोई 32 बार में आता है ना, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक भी रहा हूँ, करीब 30 साल में आरएसएस का स्वयंसेवक भी रहा हूँ। अब तो मैं पसंद नहीं करता वो विचारधारा, यहीं बोल रहा हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। अब नहीं मुझे अच्छा लगता, ना मैं अब जाता, कोई निजी कारण है, लंबी बात है, वो फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन वहाँ चीजें पॉलिटिसाइज हो जाए तो वो चीज थोड़े खत्म हो जाती है। अब योग को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, योग थोड़े गलत हो गया। जी। तो वहाँ ना एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जब हम वहाँ जाते हैं ना, वहाँ ध्वजा प्रणाम कराया जाता है। तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि वंस अ स्वयं सेवक विल ऑलवेज बी ए स्वयं सेवक। आप मान लो आपने एक बार ध्वजा प्रणाम कर दिया, उसके बाद 20 साल बाद आप शाखा जा रहे हो, तो आपका संघ प्रवेश जो है वो 20 साल काउंट होगा। तो वो कहते हैं आप आए नहीं आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 32 बार में भी ना ये कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसने एक बार धीरे चबा के खा लिया वो जिंदगी भर कभी भी खाना खाएगा ना सर। बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं हो जाओगे मजबूर हमारी मोहब्बत में कुछ इस तरह, रांझे की मोहब्बत में
हीर थी हीर कुछ थी, जिस वाह। तरह। तो वैसा ही कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ, जो आ जाता है ना उसका ना ऐसे बाउंस बैक नहीं करता जैसे वो डाइट प्लान वालों का बाउंस बैक यहाँ भी करता है, बट ऐसा नहीं करता ड्रास्टिक जैसा वो होता है ना। उसको कहीं ना कहीं एक समझ आ जाती है खाना खाने की ना, एक समझ आ जाती है कि भाई जिंदगी में धीरे चबाकर। सविकार भारद्वाज और 32 बार कभी भूलता ही नहीं है लोगों को, जिन्होंने एक बार शुरू कर दिया ना चबा के खाना, जिसने एक बार 10 किलो वजन कम कर लिया, 15 किलो कर लिया, उसने छोड़ भी दिया। उस जितने भी लोग मेरे पास ना, बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने पहले साल मेरी वीडियो देखी थी, आज तो 8 साल होने वाले हैं मेरे को वीडियो बनाते बनाते, जिन्होंने पहले साल ही वजन कम कर लिया था मेरी वीडियो देख के। अब वो आज कहते हैं सर हम आपको ना तब से जानते हैं जब आपने वो पहली वीडियो बनाई थी ना इस 32 बार पे, हम तब से जानते हैं और हमने पहले अपना 15 किलो वजन कम किया था, फिर हमने छोड़ दिया था, हमारा फिर बढ़ गया था, लेकिन हमने फिर दोबारा से कर लिया क्योंकि हमारे को बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पता था कि हमारे पास 32 बार है। 32 बार है तो 32 बार जिसके पास है ना, उसका पहली बात तो इतनी तेजी से बाउंस बैक नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो उसको ये याद होता है कि भाई मेरे पास वो बैठा ना फ्री में वजन कम करवाने वाला। जी बढ़िया है। अब देखिए बातें करने में बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन समय का भी बंधन है, तो कुछ सवाल जो ऐसे हैं जिनको हम तो फटाफट थोड़ा सा कवर करते चले जाएंगे। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये था कि 2 से 3 किलो एक दिन में, तो ये क्या संभव है कि 2 से 3 किलो वजन एक दिन में कम हो जाए? संभव है सर, इसके प्रूफ हैं बहुत सारे अरविंद जी। ये ना क्या होता है, देखो वैसे तो यूट्यूब पे ना कोई भी वीडियो बनानी पड़ती है ना, तो आपको एक हुक लगाना पड़ता है। हुक कैसे लगाना पड़ता है, जैसे ओशो को सब जानते हैं, ओशो महान थे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, लेकिन ओशो से किसी ने पूछा कि भाई आपने ये 100 रॉयल्स रॉयस का क्या मतलब है, ये 100 रॉयल्स रॉय का क्या करोगे, एक भी ले सकते थे। तो उस जमाने में पब्लिसिटी स्टंट यही था कि आपको दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हमें भी लोगों तक तो बात अपनी पहुंचानी है, तो कुछ तो हमें भी करना पड़ता है। हमने कहा 2 से 3, लेकिन हमें ना भगवान कृष्ण कहते थे कि तुम बात बोलो लेकिन वो झूठ ना हो, बोलो उसको इस तरीके से बोलो कि वो झूठ ना हो। तो हमने बात बोली अपनी कि एक दिन में 2 से 3 किलो वजन कम होता है। मैंने वीडियो बनाई इस टॉपिक पे, शायद 3 से 4 मिलियन व्यूज भी आए उस वीडियो के ऊपर। नीचे कमेंट पढ़ना सर, लोगों ने कमेंट में आके लिखा है कि यस आई लॉस्ट 3 kgs इन अ वन डे, आई लॉस्ट 2 kg इन अ वन डे। ये जो सॉल्ट फ्री डे करते हैं ना, जो पहली बार सॉल्ट फ्री डे करता है उसका सच में 2 से 3 किलो एक दिन में चला जाता है, जो पहली बार जिंदगी में करता है। लेकिन जब अगली बार करता है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। बट सॉल्ट फ्री डे वाला जो वेट लॉस होता है ना, दैट इज ओनली वाटर वेट, वो पानी का वजन होता है, वो वापिस भी आता है, अगले ही दिन वापिस आता है। लेकिन अगर आप 32 बार कर रहे हो तो पूर्णतः वापिस नहीं आता। मान लीजिए 2 किलो वजन कम हुआ और आपने अगले दिन नमक खाया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 का 2 वापस आ जाएगा। हो सकता है 1 किलो 800 ग्राम आए, हो सकता है 1.5 किलो आए, लेकिन वो ओवरऑल आपकी जो यात्रा है ना उसको सुगम बनाने में बड़ा कारगर होता है। ठीक है। हमने अदनान सामी को देखा था, वो एक बड़े मतलब एक तरह से आइकन की तरह आए थे सामने, कह रही कितना ज्यादा वजन और अचानक से बिल्कुल फिट दिखने लगे। और हम लोग तो ज्यादातर ये जानते थे कि वो सर्जरी कराए हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी कराए हैं, बट आपका मैं देख रहा था तो आप उसको शायद आपने ढंग से समझा और बताया कि नहीं ऐसी बात नहीं थी। वो क्या बात थी, जरा बताएं दर्शकों को। उन दिनों ना जब मैंने ये वीडियो बनाई, अदनान सामी बहुत ज्यादा चर्चा में थे कि इन्होंने अपना वजन कैसे कम किया। तो अदनान सामी का जो पता चला, उन्होंने 240 किलो उनका वजन था और उन्होंने करीब 168 किलो अपना वजन कम किया। और फिर उनको लेके ना उनका जो इंस्टाग्राम पे और सब जगह कमेंट आ रहे थे कि भाई इन्होंने अदनान सामी ने वो बायरेट्रिक सर्जरी कराई है, लिपोसक्शन कराया। तो मैंने इनकी सारी वीडियो देख डाली और वीडियो देखने के बाद इन्होंने बहुत जगह क्लेम किया कि भाई मैंने ना कोई लिपोसक्शन कराया है, ना ही मैंने कोई बायरेट्रिक कराई है, मैंने अपने खाने पे, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया और सजग होकर खाना खाना शुरू किया। तो एक तो मैंने लोगों को ये बात समझाई है कि इस वीडियो के माध्यम से, उन्होंने 32 बार किया कि नहीं किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उनकी चर्चा करके लास्ट में मैंने 32 बार को समझाया कि कोई इस तरीके से अपना वजन कम करने की कोशिश करे तो उनका जरूर होगा। उस वीडियो पे भी 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है हमारी उस वीडियो पे, और नीचे कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि सर मेरा इतना कम हो गया, मेरा इतना कम हो गया, मेरा इतना कम हो गया। तो ये था अदनान। कुछ खान पान में कुछ चीज़ें आप सजेस्ट करेंगे कि क्या कोई ऐसी बेहतर चीज़ हो जो खाना चाहिए लोगों को? मैं देखता हूँ कि ड्रम स्टिक मोरिंगा को लेके भी आप काफ़ी कुछ बोलते हैं। हाँ। सर खाने में ना देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ कि जहाँ हमारा जन्म होता है ना, हमें बेसिकली तो वो चीज़ें सबसे ज़्यादा असर करती हैं हमारे शरीर पे।
मैंने उत्तर भारत में जन्म लिया, तो उत्तर भारत में ना गेहूं और चावल की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। मेरे शरीर को अगर कोई चीज़ स्वस्थ बनाएगी तो जिस चीज़ की खेती जहां मैंने जन्म लिया है वो चीज़ मेरे शरीर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी, बजाय कि अगर मैं ऐसी चीज़ें कुछ बता दूं ना आपको कि बड़ी सो कॉल्ड सुपर फूड है जी, वो वहां से आयात होता है, जैसे आवाकाडो है और ये सब चीज़ें हम नहीं बताते। हम क्या कहते हैं, वो भी अच्छी हैं, बुराई भी नहीं करते, उनकी कोई रीजन का निंदा खाओ, नहीं। सीजन का खाओ टाइप। हाँ, सीजनल खाओ और जो आपके आसपास का है, आपके रीजनल फूड है, रीजनल और सीजनल ये दोनों चीज़ें खाएं। साथ में हम हरी सब्जियों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम कहते हैं पालक, बथुआ, सरसों, ब्रोकली, पत्ता गोभी और ये आपकी लौकी, तोरी, बैंगन, टमाटर, खीरा, ये मटर, शिमला मिर्च, और इन सब चीज़ों पे हम बड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। और बाजरे की रोटी पे, जवार की रोटी पे और रागी की रोटी पे, पनीर, टोफू, सोयाबीन, दालें, इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस होता है। दही हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, चिया सीड्स हो गया, ये सब चीज़ें हम लोगों को कहते हैं कि वो लें। सेब का सिरका जो लोग ले सकते हैं, सेब का सिरका भी ब्लड ग्लूकोज में स्पाइक नहीं आने देता, इसलिए बोलते हैं सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सेब का सिरका डाल के पी लें। अगर संभव हो तो पाइप के साथ पिए, नहीं तो वो दांतों का इनेबल भी उतार सकता है लंबे समय तक अगर उसे लेते रहें। तो पाइप है घर में तो पाइप के साथ पिए उसको, सेब का सिरका, या सलाद के ऊपर 1 चम्मच डाल के उसको भी ले सकते हैं। छोटी छोटी बारीकियां हैं, मतलब जब सुनता है इंसान तो सोचता है कि देखो जितना आसान दिख रहा है ऊपर से उतना ही नहीं है। इसलिए आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है कि आपने बाकायदा उस पर डीपली उसको समझा है, जाना है और बारीकी से। इस 32 बार को भी कितनी बारीकी से आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अच्छी बात है। मोरिंगा की हाँ, मोरिंगा यानी कि सहजन जो होता है ना, सहजन हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने इस पर शोध भी किया है। तो सहजन स्वाद में कोई अच्छा नहीं होता, ये जो सांबर के अंदर जो ड्रम स्टिक डलती है ना, वही सहजन के पत्ते जो होते हैं, उसके पत्तों को सुखा के उसका पाउडर बनाया जाता है। और ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा होता है, हमारे ब्लड को साफ करने में भी बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों की ग्रोथ में भी बहुत अच्छा होता है, हमारे वजन घटाने में, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मोरिंगा पाउडर हम बोलते हैं, सुबह 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच मोरिंगा का पाउडर मिला के उसे पी जाएं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, स्किन अच्छी करेगा, इसीलिए इसको भी बोलते हैं। ये इसके लिए भी शुगर के लिए भी अच्छा माना जाता है। शुगर के लिए भी अच्छा माना। अच्छा, अगर हम ये समझना चाहें कि नेचुरल भूख और क्रेविंग, इसको अगर हम मुझे मापना हो तो कैसे हम समझेंगे? ये बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हम अपने चैलेंजेस में ना यही बोलते हैं, लोग अक्सर ना मुझे कहते हैं कि सर मेरा ना कभी कभी खाने का मन कर जाता है फलानी चीज। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मन करता है, इट मीन्स इट इज अ क्रेविंग। एक होता है शरीर की भूख, कभी कभी क्या होता है सर, भूख लगती है, भूख, और कभी कभी होता है क्रेविंग होती है। क्रेविंग क्या होता है, आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा अरविंद जी, हम बाजार से जा रहे हैं और हमें ना किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का खाना बड़ा टेस्टी लगता है। उस समय हमारा कोई खाना खाने का मूड नहीं था जब घर से चले थे, उस समय हमारा ना ही हमें भूख थी, हम तो बस वहाँ पे उस जगह पहुँचे और एक आदत थी, उस आदत ने स्ट्राइक कर दिया हमें कि हम ये मंगाए। कभी कभी टीवी में ना ऐड आ रही होती है डोमिनोज की और पिज़्ज़ा हट की, वो जो पिज़्ज़ा की वो जो उसका जो धागे निकलते हैं ना चीज़ के, वो धागे, वो हमारा मन कर जाता, हम फ़ोन उठाते जोमेटो से वो कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्रेविंग। क्रेविंग तो मैं बोलता हूँ मन जो है ना वो मरकट है, मरकट, मरकट मतलब बंदर। तो बंदर क्या होता है, कभी इधर गुलाटी मारता है, कभी उधर गुलाटी मारता है, लेकिन भूख जो है ना वो शरीर की है। तो जब इंसान ध्यानी बनता है, जब धीरे धीरे चबा चबा के खाता है, तो उसका ना ध्यान, उसका फोकस भी बढ़ जाता है। एक और अरविंद जी, एक चीज और क्या देखी लोगों ने मुझे कहा कि जितने भी लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने उनसे पूछा जी गुस्सा और चिड़चिड़ापन, कुछ लोग तो एक्नॉलेज नहीं करते ये बात, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक्नॉलेज किया कि सर हमारे अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा था पहले, अब हमारा गुस्सा और चिड़चिड़ापन चला गया। 32 बार करने से गुस्सा और चिड़चिड़ापन गायब हो गया। डॉक्टर पर्ल्स हैं यूएस के रहने वाले, उन्होंने इस विषय के ऊपर शोध किया था, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने इस विषय पे शोध किया था। उन्होंने 6 महीने तक रिसर्च की और लोगों के ऊपर चेक किया, खाने को केवल धीरे चबाने से अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सैल है तो उसका गुस्सा भी चला जाता है, और बच्चों का पढ़ाई में फोकस बढ़ने लग गया। जिन लोगों ने धीरे चबा के खाया, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे, बच्चों के पढ़ाई में नंबर ज्यादा आने लगे, लोगों की काम पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ने लगी। तो ये जो आप अभी पूछ रहे थे ना क्रेविंग वाला, तो जब लोग धीरे चबा के खाते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है,
उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, मानसिक शक्तियां, तो उनको भूख और क्रेविंग में अंतर समझ में आने लगता है, तो वो क्रेविंग की और नहीं जा पाते, दिमाग ही अलग बन जाता है। अच्छी बात है, ये तो बहुत गजब की बात आपने बताई। मतलब हम लोग के यहाँ ये भी कहा जाता है कि जब आप खाना खा रहे हो तो खुश होकर खाओ, गुस्से में या क्रोध में खाया हुआ खाना विष के समान है। विष के समान। बट आप बता रहे हैं कि अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो वैसे आपका चिड़चिड़ापन, गुस्सा डिसॉल्व होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप कभी मेरी वीडियो देखेंगे ना सर, अगर आपके दर्शक भी कभी हमारी वीडियो देखें, ये जो मेरी आवाज जिस तरीके से अभी जा रही है, मेरा बोलने का तरीका यही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और बोल रहा हूँ, मैं अपने घर में भी लगभग ऐसे ही बात करता हूँ। तो जो मेरी आवाज में कुछ चिड़चिड़ापन नहीं है और मैं इतनी शांति से बात करता हूँ, हमारे जो हमें इंटरव्यू देने आते हैं वो भी इतने प्यार से ही बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जैसे माहौल, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। तो हमारे यहाँ ना व्यक्तित्व परिवर्तन भी हो रहा है लोगों का। जब लोग हमारे सानिध्य में आ रहे हैं तो उनका व्यक्तित्व परिवर्तन भी हो रहा है, लोग ही बदल जा रहे हैं बिल्कुल। और उसको भी मैं कहूँ कि मैं करवा रहा हूँ तो वो मैं नहीं करवाता, वो परमात्मा की कोई मर्जी चल रही है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। खाने की टाइमिंग के बारे में बता दें आप। कहा जाता है कि शाम को खाना, मतलब रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए, आप भी इसको फॉलो करना? सर हम अरविंद जी ये कहते हैं कि मैंने जो किताब पढ़ी थी जिससे ये 32 बार कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से निकला, आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना, एक किताब मैंने पढ़ी थी। संदीप महेश्वरी जी ने वो किताब रिकमेंड की थी, मतलब डायरेक्ट नहीं, अपनी वीडियो में कही थी, तो मैंने वो किताब खरीदी और वो किताब मैंने पढ़ी। उस किताब का एक बेसिक प्रिंसिपल, जो कोर प्रिंसिपल जो था, वो था ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। जब आपको भूख लगे तब खाएं, तब नहीं जब आपको लगता है कि ये खाना खाने का समय। अरविंद जी जैसे मान लीजिए मैं अभी आया आपके स्टूडियो में, तो मैंने कहा सर वॉशरूम कहाँ है? मुझे उस समय वॉशरूम जाने की अर्ज थी, ऐसा नहीं था कि वो मेरा वॉशरूम जाने का टाइम था। हम वॉशरूम टाइम देख के थोड़े जाते हैं, हम तब जाते हैं जब हमें अर्ज होती है, कॉल ऑफ नेचर। ऐसे ही भूख का भी एक समय होता है, हमारा शरीर हर रोज भूख, लेकिन लोगों ने अब क्या बना लिया, 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है, 1 बजे लंच का टाइम है और 8 बजे डिनर का टाइम है। ये टाइम नहीं होने चाहिए, टाइम नहीं होने चाहिए। आपका शरीर आपको स्वयं बताएगा कि भाई अब मुझे भूख है, अब नहीं भूख है। हमारे से ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट जानवर होते हैं। जानवर कैसे इंटेलिजेंट, आपने कभी देखा होगा कि कभी कोई जानवर बीमार हो जाए ना, उसको आप जितना मर्जी खाना डालने की कोशिश करो, नहीं खाना छोड़ देता है। अगर आपके घर पे कोई पेट है तो आपने देखा होगा वो खाना, हम नहीं छोड़ते। हम क्यों नहीं छोड़ते? हमारे से लाड प्यार करने वाले बहुत लोग हैं और वो कहते खा लेना बेटा, खा लेना, अब तो तेरे को ज्यादा जरूरत है, खा ले। और वो ऐसा खाते हैं, बीमारी और बढ़ती। जब भी कोई इंसान बीमार हो, हम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ ओमेड भी प्रैक्टिस कराया जाता है। हमारे यहाँ पर ओमेड, टूमेड और सॉल्ट फ्री लिक्विड, ये सब चीजें प्रैक्टिस, ये 32 बार का ही भाग है, लेकिन एक दिन में समझा पाना संभव नहीं, लंबा टॉपिक है। ये भी स्वतः ही घटित होता है। कोई ओमेड करने की कोशिश करता है, बुरी तरह फेल हो जाता है। ओमेड होता है 1 मील अ डे, दिन में केवल 1 बार भोजन करना। टूमेड होता है 2 मील्स अ डे। और सॉल्ट फ्री तो बता ही दिया, लिक्विड भी बता दिया। तो लेकिन ये जब कोई अपने से करने लगता है ना, तो वो फेल हो जाता है। इन सब चीजों के ना कुछ स्टेप्स बन गए हैं अब इतने सालों के अनुभव से ना। तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पर ओमेड करता ना सर, वो ये कहता है कि मैं ना जैसे शक्तिमान होता है ना, शक्तिमान बन गया हूं मैं। इतनी ऊर्जा आ जाती है ओमेड में, और दिन में केवल 1 बार खाना खाने से भयंकर ऊर्जा आ जाती है और ऑटोफेजी घटित होती है। और वो कहता है मुझे भूख नहीं लग रही, क्योंकि 32 बार के तरीके से ओमेड किया गया वो। चलिए अब फटाफट कुछ सवाल और लेते हैं जो मैंने सोच रखे थे। वक्त की पाबंदी है। जी जी। 40 साल का कोई है, कोई 20 साल का है, तो दोनों के लिए सेम सिस्टम रहेगा या उसके लिए कुछ अलग रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। अच्छा, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड वाले भी कुछ लोग हैं जिनका मोटापा आता है तो वो जाता नहीं है, उनके लिए क्या है? सिंपली बस ये करते जाएं या कुछ और करें? सर पीसीओडी के लिए 32 बार से बड़ा दुनिया में कुछ बना ही नहीं है। 32 बार करें, पीसीओडी गायब हो जाएगा। उससे आपका पहले तो पीसीओडी ठीक हो जाएगा, फिर आपका वजन बड़ी तेजी से जाने लगेगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके मुताबिक अगर 30 दिन का हम ब्रैकेट ले रहे हैं, डेज ले रहे हैं, तो उसमें कितना कम हो सकता है वजन? एक लगभग अंदाजा। सबके लिए अलग है सर, सबके लिए अलग है। जैसे अभी हमारा चैलेंज चल रहा है, उसमें 3 से 4 हजार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी का 5 किलो चला गया है, किसी का 11 किलो चला गया है, किसी का 3 किलो गया है। अभी पिछले 20 दिनों से चल रहा है। पिछले 20 दिनों के अंदर अंदर किसी का 5 किलो, किसी का 7 किलो, किसी का 11 किलो, किसी का 15 किलो भी चला गया है। अच्छा, 20 दिनों के अंदर अंदर। तो वो डिपेंड करता है आपके मेटाबॉलिज्म पे। हमने अक्सर ऐसा देखा, जिन लोगों की डाइट बहुत ज्यादा होती है ना पहले, उनका बड़ी तेजी से जाता है।
जिनकी ऑलरेडी ही कम होती है डाइट, उनका जाता है लेकिन धीरे जाता है। जिनकी पहले दिन में 10 एक रोटी खा लेते हैं पूरे दिन भर में, उनका बड़ी तेजी से जाता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, वेट लॉस में लोग कौन सी ऐसी बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से वापस उनका वेट जो है लौट आता है? वो गलती करते हैं सर, वो ना जैसे ही उनका वजन कम होता है तो वो भूल जाते हैं अपने, जैसे कहते हैं ना कभी किसी के पास नया नया पैसा आता है तो वो बावला हो जाता है और वो पैसा दुनिया को दिखाने लगता है, मर्सिडीज ले लेगा, बड़ा बंगला ले लेगा, EMI पे बड़ी सारी चीज़ें। वो सैफ अली खान की मूवी आई थी तारा रंपम, उसमें उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था। जब इतना पैसा आया ना, उसने गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सब EMI पे इतना कुछ बना लिया, और वो बाद में अचानक से सब ध्वस्त हो गया, उसको रेस मिलनी बंद हो गई। तो इंसान को हमेशा संयम में चलना चाहिए। उसको पता, उसको अपने आप को कलंदर बिलंदर नहीं मानना चाहिए। अरे भाई, इसमें आपने क्या किया? वजन चला गया तो जो किया प्रकृति ने किया, परमात्मा ने किया। आपने क्या किया? प्रकृति ने। मेरे को यहाँ पे सर अगर चोट लग जाए तो उसको कौन हील करता है? चोट को उस पे कोई टाके लगाने आता? अपने आप हो जाती है ना, वो स्कार गायब हो जाता है, खून आना। आज मैं सुबह शेव किए थे तो मुझे यहाँ पे ब्लेड लग गया था, अभी दिख भी नहीं रहा होगा आपको कि कहाँ ब्लेड लगा था, कुछ पता भी नहीं चल रहा किसने किया वो। ठीक, मैंने तो ना इस पे फिटकरी लगाई है, ना मैंने आफ्टर शेव लगाया सर, कुछ भी नहीं लगाया, हल्का सा मॉइस्चराइजर जरूर लगाया था। कौन कर गया उसको ठीक? प्रकृति। नेचर से बड़ी ताकतवर कुछ नहीं। ये चीज जो लोग भी वेट लॉस करते हैं ना, उनको भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि भाई हमने कर लिया ना। वो बावले हो जाते हैं एक बार वेट लॉस होने के बाद ना। ज्यादातर लोग उनको क्या कहते हैं, जैसे ही वजन कम होता है ना, वो कहता है बस अब और मत करना, अब अच्छे लगने लगे हो, अब और मत करना। वो कहते हैं अच्छा भाई सारी दुनिया कह रही है तो अब और नहीं करेंगे। अरे भाई, सारी जिंदगी धीरे चबाते रहो, जहां आपको पहुंचना होगा वहां पे पहुंच के रुक जाओगे। आप धीरे ही चबाते रहो, इसमें कौन से एफर्ट करने हैं, धीरे ही तो चबाना है बस। सही बात है। ग्रीन टी आपके हिसाब से ये है फायदेमंद या फिर मार्केटिंग है सिर्फ ये? सर ग्रीन टी ना, जब मैंने वही कहा कि ये ना, पहले आप क्या करो, बिना ग्रीन टी के करो वजन कम अपना। 2 लोगों को ले लो, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे शोध हुए। कुछ लोग हमें जो इंटरव्यू लेके बताते हैं ना, वो कहते हैं कि सर हम पहले ना बिना ग्रीन टी के वजन कम कर रहे थे, जैसे ही हमने ग्रीन टी लेनी शुरू की हमारा वजन कम करने की स्पीड बढ़ गई। हाँ, तो ग्रीन टी एक्चुअल में मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत सुपर इफेक्टिव है। तो मैं हर वीडियो में ये पूछता हूँ कि ग्रीन टी पीने से क्या फायदा हुआ। कहते सर ग्रीन टी पीने से ना, कहते जैसे पापों का प्रायश्चित होता है ना। कभी कभी हमने मान लो कोई चीज ऐसी खा ली जो बहुत ज्यादा ऑयली थी, और या फिर वो हमें नहीं खानी चाहिए, तो वो खाने के बाद इतना हल्का महसूस होता है, खाना इतनी तेजी से डाइजेस्ट होता है, पेट इतने अच्छे से साफ होता है, स्किन पे इतना ग्लो आता है। तो ग्रीन टी नो डाउट बहुत अच्छी है। लेकिन अगर किसी को ऐसा भी लगे कि ये मार्केटिंग है, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आप पहले 1 महीने मत लो ग्रीन टी, मत लो, पहले ऐसे ही करो। और फिर अगर आपको लगे कि लेनी चाहिए तो फिर लीजिएगा। और ग्रीन टी में भी ना सर, एक और चीज मैं आपको बता दूं अरविंद जी, एक ना पहले क्या होता था, मेरे जब जिस समय तक 50-60 हजार सब्सक्राइबर थे ना मेरे, तब तक मुझे ग्रीन टी के बारे में ना इतना अनुभव नहीं था कि ग्रीन टी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। लोग मेरे से पूछते थे तो मैं किसी भी ब्रांड का नाम ले देता था, लिप्टन की ले लो, टाटा की ले लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर जब लोग आपसे इतना ज़्यादा पूछते हैं ना, तब मैं, क्योंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई लिखाई अभी भी करता रहता हूँ, तो मैं नेट पे ना आर्टिकल पढ़ता रहता था ग्रीन टी को लेके बहुत सारे। एक US का एक बहुत बड़ी हेल्थ की वेबसाइट है, हेल्थ डॉक्यूमेंट करके है उसका नाम। तो वहाँ पे ना आर्टिकल्स आते थे ग्रीन टी को लेके कि इसके क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो ग्रीन टी में क्या होता है, उसका ना पत्ता होता है, जितना लंबा पत्ता होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की ग्रीन टी मानी जाएगी। इसकी साल में 4 फसलें आती हैं। हिंदुस्तान में दार्जिलिंग और आसाम में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जितना लंबा पत्ता होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की, साल की जो सबसे पहली फसल होगी उतनी अच्छी क्वालिटी की। पहाड़ों पे उगती है, जितनी ज्यादा पहाड़ की ऊंचाई होगी उतनी अच्छी क्वालिटी मानी जाएगी। इन सब क्वालिटीज के साथ बड़े बड़े ब्रांड नहीं लेते। वो क्या करते हैं, वो ना एशेज खरीद लेते हैं। पीछे से एशेज मतलब चूरा। हाँ। जो ग्रीन टी, जो काली चाय बनती है ना, काली चाय भी ग्रीन टी से ही बनती है। अच्छा। तो उसको बनाने के प्रोसेस में जो चूरा बचता है, उसके अंदर ना डंठल भी होते हैं, और नीचे उसके जो पत्तियों के नीचे जो टहनी होती है ना, वो टहनियां भी होती है। हर चीज को क्रश करके चूरा बन जाता है। तो बड़े बड़े ब्रांड जो टी बैग बना रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो चूरा खरीदते हैं, क्योंकि चूरा कौड़ियों के भाव मिल जाता है, बहुत सस्ता मिलता है। अच्छा, मैंने भी सुना है कि जो चाय भी होती है, नॉर्मल चाय, जो अच्छी चाय होती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है और यहाँ चूरा रह जाता है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, वैसे तो आप इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन आप चूंकि इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरे दर्शकों को बताइए कि कोई ऐसा ब्रांड या कोई ऐसी चीज जो चाहे ग्रीन टी हो जिसको आप कह रहे हैं लेने को, तो किसका ले, कहाँ ले, क्योंकि बाहर मिलावट भी तो बहुत ज्यादा है। देखो पता क्या, इसमें क्या होता था कि
जब मैं इस विषय पे रिसर्च करने लगा तो उन दिनों ना हम दार्जिलिंग पहुंचे और दार्जिलिंग में मुझे एक चाय वाले बागान वाले साहब मिले, उनसे हमने बात की इस विषय में। तो कहते हैं जब आप कोई भगवान का कोई काम करने निकलते हैं ना तो आपको लोग भी अच्छे मिलते चले जाते हैं, और वो भाई साहब इतने अच्छे थे, वो आज भी मैं उनसे पिछले 8 साल से संबंध। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना मैं उनसे जब सवाल पूछता गया, ये सारी बातें जो मैं उनको वो आर्टिकल दिखाने लगा, तो उन्होंने मुझे सब चीज़ें एकदम साफ सुथरी दिखाई, और वो दार्जिलिंग के ही थे। तो उन्होंने मेरे को क्या कहा कि ये लो, मैं आपको ना आधा किलो ग्रीन टी देता हूँ, इसे बोलते हैं ग्रीन टी। अच्छा। तो आप इसे पी के देखना कि ये क्या है। तो मैं घर आया, मैंने उसको पीना शुरू किया, और मेरे पास उन दिनों वो ये लिप्टन वगैरह की भी ग्रीन टी होती थी अपने पास घर पे, और भी कई ब्रांड थे ये ऑर्गेनिक वगैरह करके ना, बहुत सारे ब्रांडों की थी। मैं पीता था, मैंने अंतर देखा पीने में, उसके बनाने में। वो स्वाद में वैसी नहीं थी जैसी ये लिप्टन वगैरह की होती है, लेकिन वो इफेक्टिवनेस जो थी ना, जैसे मैं अपने लोगों से पूछता हूँ तो वो उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे क्योंकि ई कॉमर्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी, पहले मैंने ई कॉमर्स भी किया हुआ था, तो हमने 32 बार का फॉर्मूला, हमारा नाम, हमने 32 बार के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया, और हमने उन्हीं साहब से, वो जो दार्जिलिंग वाले थे, हमने उनसे टाई अप किया। आधा किलो पहले दिन उन्होंने सैंपल दिया था, और मैंने घोषणा की कि भाई अब हम कोशिश करेंगे, हम दार्जिलिंग से आपके लिए डायरेक्ट ग्रीन टी उपलब्ध कराएंगे। तो मेरे को याद है कि मेरे पास पहली बार जो है वो करीब 8 पता नहीं 16 ऑर्डर आए थे। हमारे मुझे वेबसाइट बनानी भी आती, मैंने खुद से वेबसाइट बनाई 32bar.com, और उसके ऊपर 8 या 16 ऑर्डर, ऐसे कुछ ऑर्डर थे। वो ऑर्डर आए और हमने वो ऑर्डर भेजे, फिर धीरे धीरे करके उन्हीं लोगों को जब पसंद आया ना, आज मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो पिछले 8 साल से हमारे साथ जुड़े हैं, और रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं उनके, 8 साल से लगातार ऑर्डर कर रहे हैं। तो 32bar.com की अपनी ग्रीन टी अब आती है, जो इन तीनों खूबियों के साथ, लंबा पत्ता, पहाड़ की ऊंचाई और साल की पहली फसल, इसके साथ हम गारंटी दे के उन लोगों को वो ग्रीन टी देते हैं। और उस ग्रीन टी के ऊपर ना हमने, वैसे तो वही ओशो वाली बात, रोल्स रॉय वाली बात, हमने उसके ऊपर लिखवाया भी हुआ, वर्ल्ड्स बेस्ट ग्रीन टी फॉर वेट लॉस। अब FSI वाले बोलने लगे हैं कि भाई वेट लॉस शब्द ना लिखो आप इसके ऊपर, लेकिन हमने उसके ऊपर ना पीछे ये भी लिखवाया हुआ है कि अगर आप इसको 32 बार के फॉर्मूला के साथ लेंगे ना, चमत्कार अगर आपको ना देखने को मिले अपने जीवन में, तो आप हमें कहें। और वो ग्रीन टी इतनी अच्छी क्वालिटी की, अरविंद जी, मैं बाई चांस मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं आज आपके लिए भी लेके आता। मुझे भी नहीं पता था, नहीं तो मैं मंगाया होता। हाँ, मैं आपको कुरियर से भेजूंगा जरूर। कमाल की ग्रीन टी सर, वो कमाल की। और जब आप पियेंगे ना, उसका स्वाद, उसकी फ्रेग्रेंस, हर चीज आपको इतनी अच्छी लगेगी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की वो ग्रीन टी, अरविंद जी, उसको कोई मंगाना चाहता तो 32bar.com हमारी वेबसाइट है। वो मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह मिलती है। अच्छा। और खास तौर पे क्या है सर, मैं ना मार्केटिंग में बड़ा पुअर हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन फिर भी आप देखोगे ना, हमारी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, यहाँ पे जाके हमारी रेटिंग पढ़ोगे, अगर कोई चीज खराब होती है, कोई गिमिक होता तो नीचे लोग लिख देते हैं। मैं अभी चेक कर रहा था कि हमारी ग्रीन टी की जो रेटिंग है वो कोई 27-28 हजार लोगों ने तो रेटिंग डाली हुई है मीशो के ऊपर, और उसको कहीं पे भी हमारी रेटिंग जो है वो 4.5 से कम नहीं है। बहुत बढ़िया। 4.5 की रेटिंग कैसे आती है? तो ये तो बातों बातों में आपने एक अच्छी बात बता दी, नहीं तो वो तो मिस ही हो जाता है कि इतनी बातें हो रही हैं, अगर प्योर चीज जनता तक पहुंच रही है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। मैं इसलिए सर इस विषय पे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कुछ बेचना चाह रहा है। मैं इस पे भी एक क्लियर करूँ सर, आज मेरा जो चैनल है ना, वो इस स्तर का है अरविंद जी। कभी कभी हमें कुछ लोग, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी संपर्क करती है, नाम लेना तो सबका संभव नहीं है। मेरे चैनल को ना 50 करोड़ रुपए दे के खरीदना चाहते हैं कि 50 करोड़ रुपए आप ले लो हमसे, जो भी आपकी वीडियो बनेगी, जैसे आप इसमें 32 बार के लिए बोलते हो ना, ऐसे हमारे बारे में बोलना शुरू करो, हमारे ब्रांड के बारे में। मैं मना कर देता हूँ। क्यों मैं मना कर देता हूँ? फिर मैं किस काम पे लग जाऊंगा? मैं लोगों की जी हजूरी करने में लग जाऊंगा। मुझे बहुत सारे प्रोटीन पाउडर वाले संपर्क करते हैं। वो क्या कहते हैं कि आपको एक डब्बे पे ना 1200 रुपए बचेंगे। एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा बेचोगे तो 1200 रुपए एक डब्बे में बचेंगे। आपको बस उसका नाम लेना, हम ही कुरियर कराएंगे, सब कुछ हम कराएंगे। जिस स्तर का मेरा चैनल है सर, मैं चाहूं तो हर महीने करीब 4000 डब्बे मैं बड़े आराम से बेच सकता हूं। मेरे इस चैनल पे 4000 बॉक्सेस एक महीने में बेचना बहुत छोटी सी बात है, जो मैं बड़े आराम से बेच दूंगा। 12 चौक 48 लाख रुपए होते हैं सर एक महीने के, जो मैं छोड़ देता हूं। इतने सारे स्पॉन्सरशिप आते हैं कि हमारा ये फैट कटर कैप्सूल प्रमोट कर दो, हमारा ये कर दो, वो कर दो, सब चीजों को मना कर देता हूं। तो मेरा लालच नहीं। हमारी ग्रीन टी का पैकेट सिर्फ 200 रुपए का है। मैं चाहूं तो उसको 1000 रुपए का अगर कर दूं तो लोग 1000 रुपए का भी ले लेंगे।
मैं नहीं करता सर। 200 रुपए में 50 कप बनते हैं, यानी लगभग 4 रुपए का एक कप बनता है। तो हमारा इंटेंशन ही नहीं है। बहुत बढ़िया। कमाने और का भी कोई चीज intention आती है क्या आपके एंड से? हमारा एप्पल साइडर विनेगर भी आता है, चिया सीड्स भी आती हैं। ये सब चीजें इसीलिए रखी और हैं जो आप मोरिंगा की बता रहे थे वो भी आता है, मोरिंगा भी आता है। बहुत लेकिन हम ऐसा नहीं कहते कि ये देखो, ग्रीन टी में तो हम जरूर कहते हैं कि ग्रीन टी आप अगर 32 बार वाली लो तो हम बहुत अच्छी क्वालिटी की, लेकिन बाकी सब चीज ग्रीन टी और एप्पल साइडर पे भी हमारी बहुत अच्छी पकड़ है। अच्छा। लेकिन मोरिंगा भी बाजार में बड़ी इजीली मिल जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि भाई सिर्फ हमारा ही मोरिंगा लो, किसी का भी ले लो, लेकिन हम तो कोशिश करते हैं कि भाई प्योरेस्ट फॉर्म आप तक पहुंचे। और चिया सीड्स भी जो है, वैसे ये सब चीजें, चिया सीड्स तो मेरी भी बाजार में ऐसी होगी, बाजार वालों की भी ऐसी होगी। लेकिन क्या बात है, इतनी ईमानदारी से आप बात कर रहे हैं और जो ये काम आप कर रहे हैं सर, सैल्यूट है आपको, बहुत शानदार। और बातें तो खत्म करने का मन नहीं कर रहा है, और भी चीजें जानने की उत्सुकता है, बट लेकिन वक्त की पाबंदी, आपको कहीं और जाना भी है। आपने इतना वक्त दिया, इतनी सारी बातें बताई, जाहिर सी बात है अगर ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो ज़बरदस्त फायदा होगा। और इसके लिए प्रमाण की ज़रूरत तो खुद लोग ही बता रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि लोगों ने ही मुझे उकसाया कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।